एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है वहाँ पे वो ठीक हो जाता है और बोलने लगता है कि सिस्टर अब मैं तो बहुत ज़्यादा ठीक हो गया हूँ और मेरी आवाज़ भी वापस आ गई है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि ठीक है मेरे ब्रदर, अब तुम ठीक हो जाओगे तो जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन भी कर पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो जो 3 डॉक्टर आए रहते हैं वो हमारी छोटी प्रिंसेस के पैर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि प्रिंसेस हमें भी प्लीज़ सिखाइए। तभी जो फिर वो लेता है मतलब मंगेतर उन लोग को घूर के देखता है, बोलते कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस रहती है वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा गले लगा रही होती है, बोलती है कि मेरे भाई अब तो तुम वो हमें दिखाया जाता है प्रिंस रहता है वो बोलता है कि ठीक है मुझे नींद आ रही है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी प्रिंसेस बोलते कि रुक जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग एक जगह पे जाते हैं और वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं और प्रिंस बताता है कि जो तुम्हारे हाथों से वो क्रिस्टल खो गया था वो क्रिस्टल मैंने ढूंढ लाया है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका सर्वेंट रहता है प्रिंस का वो ला के दिखाता है, बोलता है कि ये रहा आपको वो क्रिस्टल जो आपसे खो गया। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो आप बैठे बैठे सो गई होती है और प्रिंस बोलता है कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे सो सकती है। प्रिंसेस को देख के प्रिंस बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उसकी छोटी बहन भी आ जाती है, बड़ी बहन, जो कि उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर इस प्रिंस को होके गया है, ये जब देखे उस लड़की के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे पीछे मुड़ के देखती है तो जो प्रिंस रहता है वो छोटी प्रिंसेस को अपनी गोद में लेके आ रहा होता है और जो छोटी प्रिंसेस रहती है उसकी गोद में सो रही होती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और प्रिंसेस सोचता है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा प्यारी कब लगने लगी मुझे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है उसकी बड़ी बहन, वो ऐसे देख के उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि इनकी इतनी हिम्मत कि ये लोग एक दूसरे से ऐसे कैसे जा सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी नौकरानी उसे कुछ बोल देती है जिस कारण से वो गुस्सा होकर अपनी नौकरानी को एक चांटा लगा देती है और बोलती है कि मैं इस मोटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन, हमें दिखाया जाता है वो लोग एक पॉट के अंदर आ चुके रहते हैं। वहाँ पे जो प्रिंस रहता है वो छोटे प्रिंस को लेकर आ चुका रहता है, बोलता है कि इसकी हालत जो थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, ये यहाँ पे और रहेगी तो इसकी बॉडी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस रहती है वो वहाँ पे अपनी नींद खोल लेती है। हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस प्रिंस के साथ ऐसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस रहती है वो प्रिंस को एक लात मार देती है, बोलती है कि मुझसे दूर हट जाओ तुम, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है उसकी छाती में पैर का निशान बन चुका रहता है जिस कारण से उसकी हालत ख़राब हो चुकी रहती है और प्रिंस से बोलती है कि तुम मेरे साथ करने क्या वाले थे। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे यहाँ ये दिखाने आया था कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी, क्या तुम एक बार अपना चेहरा तो देखो इस पानी के अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस रहती है वो अपना चेहरा देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि क्या ये मैं हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं इतनी सुंदर कब से दिखने लगी। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और जो हमारा प्रिंस रहता है वो बाहर जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी नौकरानी आके बोलती है कि सर आपका कम कपड़े तैयार हैं, क्या आप पहन सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो दासी रहती है वो छोटी प्रिंसेस को ही देख रही होती है, बोलती है कि आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो दासी रहती है बोलती है कि आखिर आप और कब तक इसके अंदर रहेंगे। तभी हमें दिखाया जाए छोटी प्रिंस रहती है बोलती है कि तुम भी क्यों नहीं आ जाते मेरे साथ। तभी हमें दिखाया जाए जो प्रिंस रहता है वो अपने रूम में पहुंच जाता है और अपने वेटर को बोलता है कि तुम वो जो क्रिस्टल है वो उसको संभाल के रखना अच्छे से, वो बाद में हमारे काम आएगा। तभी हमें दिखाया जाए जो प्रिंस रहता है क्रिस्टल से सोचता है कि मैं इससे कुछ अच्छा बना के छोटी प्रिंस को दे दूंगा जिससे वो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। हमें दिखाया जाए जो प्रिंस रहता है वहाँ पे बैठे बैठे सोचता है होता है कि मैं इस क्रिस्टल से क्या बनाऊँ। तभी हमें दिखाया जाए जो उस क्रिस्टल को लेके अपने हाथ में कुछ करने लगता है, बोलता है कि हाँ मैं इससे ये चीज़ बना सकता हूँ। तभी हमें दिखाया वो इससे एक पेंडेंट बना देता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है वहाँ पे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है सो के उठ चुकी रहती है थोड़ी देर बाद, छोटी प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे उठ जाती है और बोलती है कि अब चलो हम लोग चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारी दासियाँ खड़ी रहती है जो कि अलग अलग कपड़े लेके आई रहती है छोटी प्रिंसेस के लिए। छोटी प्रिंसेस जो रहती है सबके में एक एक कपड़ा उठा लेती है, बोलती है कि ठीक है मैं इसे पहन करके बताती हूँ। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद के बाद वो पहन के आती है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है कि सब उसी को देख रहे होते हैं और प्रिंसेस बोलती है क्या मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो वेटर रहते हैं वो बोल रहे होते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं और हम आपको और ज़्यादा अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए तैयार कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जो छोटी प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ठीक है हमें अभी पार्टी में अभी आना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस उसके कान में कुछ बोलती है, वेट उसकी दासी के बोलती है कि ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी बड़ी बहन रहती है वो वहाँ पे कुछ कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है दासी उसके पास जाती है, बोलती है कि मिस लू आप क्या जानते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो मिस लू के कान में कुछ बोलने लगती है, बोलती है कि
चौथी प्रिंसेस के कान में जाके कुछ वो दासी बोलती है। वो तो छोटी बड़ी चौथी प्रिंसेस जो रहती है वो बोलती है कि ठीक है चलो मेरे साथ, हम उसके बारे में कुछ और पता कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है वो दौड़ दौड़ के जाने लगती है और दासी बोलती है कि रुक जाओ हम भी चल रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग एक वहाँ पे चले जाते हैं, मतलब जहाँ पे पिल हॉल रहता है वहाँ पे जाते हैं और उसी पिल वाले से उनकी इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए आए रहते हैं। बोलते हैं कि ठीक है वो रही छोटी प्रिंसेस, चलो हम उसके बारे में पूछ लेते हैं कि आखिर वो करने क्या आई थी यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग दोनों जो छोटी बड़ी प्रिंसेस रहती है, मतलब चौथी प्रिंसेस, वो जाती है उसके पास पूछने लगती है कि वो यहाँ पे क्या करने आई थी। तभी हमें दिखाया जाता है वो बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो हमारा पर्सनल मामला है। तभी हमें दिखाया जाता है वो चौथी प्रिंसेस रहती है वो गुस्सा होने लगती है, बोलती है कि तुम मुझे नहीं बताओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो उस बुड्ढे को भड़कने लगती है, बोलती है कि तुम आखिर मुझे क्यों नहीं बताओगे, मैं तुम्हारी यहाँ पे अच्छे से खैर करवा दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि तुम्हें जो करवाते बने तुम कर लेना, मैं तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं बताने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है जो चौथी प्रिंस रहती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि डैम इट मैं तुम्हें अगली बार देख लूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा बोलता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो कर लेना। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो वो रहती है दासी, बोलती है कि आपने उसके साथ पंगा लेके अच्छा नहीं किया है। तभी हमें दिखाया जाता है शाम का वक्त दिखाया जाता है, वहाँ पे जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो राज दरबार में जाने के लिए तैयार हो जाती है, उसके साथ उसका जो वो रहता है मतलब मंगेतर वो भी जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे चौथी प्रिंसेस आ जाती है, बोलती है कि आप तो आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम कहाँ जा रही हो आके। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि क्या आप दोनों वहीं पार्टी में जा रहे हैं तो क्या मैं आप दोनों के साथ चल सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस बोलती है कि नहीं तुम यहाँ पे नहीं जा सकते हो, वैसे भी तुम तो सफ़ेद कपड़े पहने हो जैसे किसी कफन में जा रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है चौथी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम ये मत समझने कि तुम जीत चुकी हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है जो चौथी प्रिंसेस रहती है वो उनको घुरा रही होती है, बोलते हैं प्लीज़ मुझे भी ले चलो। तभी हमें दिखाया जाता है चौथी प्रिंसेस बोलती है कि मेरी बाकी कहाँ है, मुझे भी जाना है। तभी हमें दिखाया वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो मोटी लड़की, तुम्हारा वहाँ पे प्रिंसेस इंतजार कर रही है। तभी हमें दिखाया था वो लोग बग्घी में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंसेस बोलती है कि आज का चाँद बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है वो मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि तुमने क्या ऐसा कहा कि आज का चाँद बहुत अच्छा है। तभी हमने कहा जो प्रिंस रहता है उसे गले लगाने लगता है, बोलता है कि आ जाओ मेरी बाहों में। तभी हमने कहा प्रिंसेस रहती है बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया प्रिंस बोलता है कि आखिर तुम्ही ने तो कहा था कि आज का चाँद बहुत अच्छा है तो हम दोनों को एंजॉय कर लेना चाहिए। तभी हमने कहा छोटी प्रिंसेस बोलती है कि मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, तुमने इतना सीरियस कैसे ले सकते हो। तभी हमें दिखाया प्रिंस बोलता है कि चुप रहो और मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि ये तो फ्लर्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी हमें दिखाया था प्रिंस बोलने लगता है कि तुम वहाँ पे जा रही हो राज दरबार में तो कुछ ज़्यादा शर्माना मत और ज़्यादा दिक्कत मत करना, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचती है कि आखिर वो तो एक छोटी सी पार्टी है ना। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे राज दरबार में पहुँच जाते हैं। हमें दिखाया था जो वहाँ का लॉर्ड रहता है मतलब राजा रहता है वो बोलता है कि प्रिंस तुम मेरी क्या इज्जत नहीं करते हो। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि नहीं मैं तो आपकी इज्जत करता हूँ लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा लेट आ गया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि तुम हमेशा ही मेरी पार्टी में लेट आते हो, लगता है तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। तभी हमें दिखाया प्रिंस की नज़र छोटी पेंसिल में चली जाती है और वो बोलता है कि ये लड़की कौन है जो कि इतनी खूबसूरत है। हमें दिखाया था कि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं जो छोटी पेंसिल को ही देख रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया उसके बगल में पीछे एक लड़का बैठा रहता है, वो बोलता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। तभी हमें दिखाया था वो बोलता है कि काश ये मेरी होती तो मेरी इतना एक ग्रेट नहीं होता। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो उसे ही देखने लगता है, बोलता है कि अच्छा तो ये तीसरी वहाँ की प्रिंसेस है। हमें दिखाया प्रिंस बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस पार्टी में बुलाने के लिए। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंस बोलता है कि कोई बात नहीं, और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो हमारा मंगेतर रहता है वो उसके साथ मतलब राजा के साथ बात कर रहा होता है और राजा बोलते हैं कि आखिर तुम इतनी लेट से कैसे आ सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो राजा और प्रिंस रहता है उनके बीच में टक्कर होने लगती है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद प्रिंसेस पूछती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ बताओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो छोटी प्रिंसेस और बड़ी प्रिंसेस रहती है मतलब भाई बहनें तीसरी और दूसरी, वो लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने उस समय आपके घर पे आके आपके साथ बदतमीज़ी की थी, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। और वो तो मन में बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। हमें दिखाया है छोटी प्रिंसेस बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों का चेहरा आज इस सभा में दिखा दूंगी। तभी हमें दिखाया है जो तीसरी प्रिंसेस रहती है वो उसे एक गिलास का जूस देती है, बोलती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ उस समय के लिए, मुझे आप माफ़ कर सकते हैं। अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो आप ये जूस पी के मुझे साबित कर दीजिए कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। तभी हमें दिखाया है छोटी प्रिंसेस बोलने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें ये पी के साबित कर दूंगी। तभी हमें दिखाया है जो बड़ी की प्रिंसेस रहती है वो बोलने लगती है कि
खैर रहने दीजिए। वैसे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो गए? क्या आपने काली बाज़ारी से क्या आपने वो दवाई ली है? तभी मेरे ख्याल से वो लोग सुन के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या काला बाज़ारी से उसने कुछ मेडिसिन खरीदी है जिस कारण से वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। तभी मेरे ख्याल प्रिंस भी देखने लगता है, बोलता है कि मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है, और अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके उसमें जज बन सकता हूँ। तभी मैंने कहा प्रिंसिपल बोलती कि हाँ मैंने ऐसे किया है, लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मैंने ऐसा किया है? तभी मैंने लिखा था। प्रिंसिपल बोलती है तो एक काम करो, तुम ये पी लो और साबित कर दो। तभी हमें लिखा रहता है अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं समझ लूँगी कि तुमने ऐसा किया है। तभी मैंने कहा प्रिंसिपल बोलती है कि क्या तुम इतने से ही बस मान जाओगी? तभी मैंने कहा था प्रिंसिपल बोलती है कि छोटी प्रिंसिपल ठीक है मैं इसे पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझसे झुक के माफ़ी मांगनी पड़ेगी सबके सामने। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस बोलती है ऐसा, और प्रिंसेस बोलती है कि छोटी प्रिंसेस बोलती है ठीक है मैं इसे पी के दिखाती हूँ। हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस रहती है उसे पीने लगती है, और बल्कि और तीसरी बोलती है कि चलो ठीक है इसे पी लो फिर हम बताते हैं तुम्हें। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है अब मैं इसे पी लेती हूँ। थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं आपके इसमें शामिल हो जाऊँगा और मैं आपका जिम्मेदार रहता हूँ कि मैं आपके साथ नया ही करूँगा। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंसेस रहती है वो उस गिलास को पकड़ती है और भक्के से पी जाती है पूरा जूस। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा देर बाद जो जूस को पी के रीत जाती है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों प्रिंसेस बोलती है कि अब इसका सारा रूप रंग निखर के ख़राब हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो पूरा जूस पी लेती है जिस कारण से उसे कुछ भी नहीं होता है, जिसे देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, बोलती है कि आखिर से कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस उस कप को उसके बेटे के पास दे देती है, बोलती है कि तुम इसे ले जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस बोलती है कि आप बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने काला बाजारी से दवाई ली है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है दोनों वो वहाँ हैरान हो जाती हैं, बोलती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंस रहती है और ज़्यादा शराब पीने लगती है। हमें दिखाया जाता है जो बड़की प्रिंस रहती है वो अपने भाई के पास जाकर माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है कि प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक गलत फहमी हो गई थी, जैसे कि उसने मुझे भड़का दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो बड़ा प्रिंस रहता है मतलब राजा बोलता है कि तुम्हें अपनी शिकार मंजूर कर लेनी चाहिए। तभी हमें दिखाया वो सोचने लगता है कि आखिर रिजेट है जो इस लड़की को कैसे बना पाया है। हमें दिखाया जाता है तो लड़की छोटी प्रिंस रहती है वो बोलती है कि तुम आखिर मुझसे माफ़ी मांगने वाली हो या नहीं। तभी अमेरिका है वो बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे माफ़ी मांग लेती हूँ और मुझे तुम माफ़ कर देना प्लीज़। तभी अमेरिका है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन उसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। तभी अमेरिका है जो तीसरी प्रिंसेस रहती है वो चौथी प्रिंसेस की तरफ देखने लगती है, बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तभी अमेरिका है वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जो कि जिसको प्रिंसेस ने गिफ्ट दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस बोलती है कि ये नमूना यहाँ पे कैसे आ सकता है। तभी हमें दिखाया था वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि छोटी प्रिंसेस देखो हम फिर से वापस मिल चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस के पास आते हैं, वो बोलता है कि देखो हम वापस से मिल चुके हैं, क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हुई। तभी हमें दिखाया जो वो लड़का रहता है वो दिखाने लगता है कि देखो मैंने अभी तक तुम्हारा जो गिफ्ट है वो संभाल के रखा हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो उसका मंगेतर रहता है वो कप फेंक देता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी प्रिंसेस के साथ ऐसी बात करने की, और वो अपनी जो एनर्जी रहती है वहाँ पे रिलीज करने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो राजा रहता है वो बोलता है कि ठीक है यहाँ पे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो रहता है वो लड़का वो प्रिंसेस से बात करने लगता है, और प्रिंस बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे को ऐसा बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी प्रिंसेस के साथ बात करने की, तुम आखिर मुझे बताओ कि तुम हो कौन। तभी हमें कहा वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ इसलिए मैं उससे साथ घूमता रहता हूँ। तभी मैंने कहा प्रिंसेस बोलता है कि आखिर ये लड़का तुम्हें कहाँ मिल गया। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस बोली कि तुम परेशान मत हो, मैं उसके साथ प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही प्यार करती हूँ, और वो उसे एक टॉफ़ी वगैरह खबा रही होती है, बोलते कि ठीक है इसे खा लो। हमें दिखाया जाता है वो बंदर जो रहता है उसे खा लेता है, मतलब प्रिंस जो रहता है मंगेतर वो खा लेता है, बोलता है कि ठीक है मैं इस बात तुम पर यकीन कर लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बंदर देख के बोलता है कि लगता है वो प्रिंसेस भी इससे सच्चा प्यार करती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो राजा सोचता है कि मुझे लगा था इसके अंदर कोई भी कमजोरी नहीं है, लेकिन इसकी एक कमजोरी मुझे दिखने लगी है। तभी हमें दिखाया शाम का वक्त प्रिंस बोलता है कि हम रात में यहाँ से नहीं जा सकते हैं, तुम जाके अपने कमरे में सो जाओ। तभी हमें लिखा है प्रिंसेस बोलती है कि तुम नहीं सोने वाले हो। तभी हमें लिखा है प्रिंस बोलता है कि ठीक है मैं भी जाके सो जाऊँगा अपने कमरे में, तुम परेशान मत हो। तभी हमें लिखा जाता है प्रिंस के पास एक बटलर आता है, वो बोलता है कि आपकी छोटी प्रिंस को एक बंदा बुला रहा है कि आप उससे मिलवाना चाहते हैं। तभी हमें लिखा जाता है वहाँ तालाब का सीन, तालाब के पास वो दोनों खड़े रहते हैं, मतलब और एक बंदा और उसका जो वो रहता है सर्वेंट, वो सर्वेंट बोलता है कि उसने आने से मना कर दिया, बोलता है कि वो इतनी रात में नहीं आएगी। हमें दिखाया जाता है बंदा सोचने लगता है कि मैं उसको सबक सिखा के रहूँगा और उसको बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसी लड़की की वजह से उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा कर उसको मरवा दूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो सोचता है कि
वो अपनी मृत्यु के कारण खुद ही बनेगा। तभी हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है कि उसे यहाँ पे आना ही पड़ेगा। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे आ जाती है, बोलती है महाराज आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी वो महाराज बोलता है कि मुझे तुमसे ही बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया, और मैं ये सोच रहा था कि तुमने जैसे वहाँ महल के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, वैसी लड़कियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं आपकी दोस्त कैसे बन सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो किंग रहता है वो बोलता है कि तुमने वहाँ पे इतनी अच्छी हिम्मत दिखाई, उन बेकार लड़कियों को भी सबक सिखा दिया, जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मुझसे अपने मन की बात भी नहीं बता पाते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिल लगता है कि कहीं कोई मुझे कुछ बोलो, किसी के लिए मैं कुछ कर ना दूँ। तभी हमें दिखाया है वो बोलता है कि तुम मेरा दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी हमें दिखाया था वो छोटी प्रिंसेस बोलती है कि आखिर आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जो घर है उसे भी ठीक करवाने के लिए भेज चुका हूँ। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि ये कितना ज़्यादा बकवास करता है, मुझे इससे दूर जाना होगा। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि, और जो प्रिंसेस रहती है वो वहाँ चली जाती है, बोलती है कि आखिर मैं किस साइड जाऊँ किस साइड जाऊँ। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है बोलता है कि इन छोटी लड़कियों को कुछ ज़्यादा बोल दो तो इन लोग को ऐसे ही चक्कर आने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है अपने मंगेतर के पास पहुँच जाती है, बोलती है कि मैं आ गई हूँ। तभी हमें दिखाया उसका मंगेतर बोलता है कि तुम आखिर कहाँ पर गई थी और तुम इतनी नशे में कैसी हो, तुमने तो बहुत ज़्यादा नशा कर लिया है। तभी हमें दिखाया तो उसकी जो प्रिंसेस रहती है छोटी प्रिंसेस बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस है उसके पास आ जाती है, बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मुझको कि मैं कहाँ पे गई थी। तभी हमें दिखाया प्रिंस बोलता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आखिर उसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि तभी दिखाया जाए प्रिंसेस बोलती है कि तुम मुझे आखिर दो दो कैसे देख सकते हो, तुम यहाँ पे दो हो कि या फिर एक। तभी प्रिंस बोलता है कि मैं तो एक ही हूँ, तुम्हें आखिर कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ गया है। तभी हमें दिखाया जाए तो प्रिंसेस जो बोलने लगती है कि बेबी को कभी नशा नहीं होता है, बेबी और ज़्यादा पी सकती है। तभी हमें दिखाया प्रिंस के माइंड में यही घूमने लगता है कि बेबी बेबी आखिर ये बेबी बेबी क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है वो बोलता है कि आज तुम पहले से ज़्यादा खुश और अच्छी दिख रही हो। तभी मैंने कहा जो प्रिंस रहता है उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि अच्छा तुम ये बताओ कि आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो, आखिर मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम उसके पास क्यों गई आखिर मेरे मना करने के बाद भी। तभी मैंने कहा जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ऐसा बोलने के लिए, आखिर वो प्रिंस है उसने मुझे बुलाया था इसलिए मैं उससे मिलने के लिए चली गई। तभी मैंने कहा जो प्रिंसेस रहती है उसे किस कर लेती है, बोलती कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी अमेरिका प्रिंस के मुंह से खून निकलने लगता है, और प्रिंस बोलता है कि अच्छा तो तुमने शुरुआत कर ही दी है तो चलो इसे एंड भी कर देते हैं। तभी अमेरिका प्रिंसेस को होश आ जाता है, बोलता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी अमेरिका प्रिंसेस प्रिंसेस की जो आंखें रहती है बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी हो जाती है, और हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम्हारी आंखों को क्या हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मुझे उस पर कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो उसे किस कर देता है छोटी प्रिंसेस को। मैंने कहा छोटी प्रिंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन छोटी प्रिंसेस से कुछ कहती नहीं है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, आकाश में बहुत ज़्यादा ठंडा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिस कारण से वहाँ से एक ड्रैगन निकल के आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बग्घी में वो ड्रैगन जो रहता है वहाँ पे चला जाता है। हमें दिखाया जाता है ड्रैगन बग्घी की तरफ जाने लगता है, बोलता है कि यहीं पे मेरे आसपास मास्टर हैं, मुझे उनसे भी मिलना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस जो रहती है वो ड्रैगन को देख लेती है और बोलती है कि देखो यहाँ पे तो एक असली ड्रैगन आ गया, क्या तुम इसे देखना नहीं चाहते हो। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मुझे उसे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चलो हम फिर से किस करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो वहाँ ड्रैगन रहता है वो ड्रैगन आ जाता है, बोलता है कि मास्टर आप ये किस मोटी भद्दी लड़की के साथ आकर यहाँ पे घूम रहे हैं। तभी हमने कहा प्रिंसेस बोलती है क्या कि तुमने किसे मोटी कहा। तभी हमने कहा प्रिंसेस जो रहती है वो ड्रैगन जो रहता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरा क्या कर लोगी। तभी हमने कहा जो प्रिंसेस रहती है उसे एक हाथ मार देती है, उड़ा देती है, बोलती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से मेरी आंखों के सामने से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तभी हमने कहा जो प्रिंस रहता है बोलता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई है, तुम ठीक तो हो ना। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि तुम्हें ऐसे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो अपने घर पास आ जाती है और बोलती है कि चलो ठीक है अब हम आ चुके हैं तो हमें चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस को ले लेती है, बोलती है कि चलिए के चलते हैं, और प्रिंसेस सोचती है कि ये तो एक ग्रीन ड्रैगन है, इसे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी हमें दिखाया वो लोग घर पहुंच जाते हैं और वेटर बोलती है कि आप लोग यहाँ पे आ गए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और वेटर बोलती है कि छोटी प्रिंसेस आपके भाई ने आपके लिए खाना बनाया, क्या आप उसके हाथ का खाना खाना पसंद करेंगे। तभी हमें कहा छोटी प्रिंसेस रहती है बोलती है कि क्या मेरे भाई ने खाना बनाया तो तब तो फिर मैं ज़रूर खाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, और वो दौड़ते दौड़ते वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है किचन का सीन, किचन में जो उसका भाई रहता है वो खाना बना रहा होता है और बोलता है कि मेरी बहन आने वाली है तो मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बना के रखता हूँ जिससे
जो चीज़ खा के उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तभी अमेरिका जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मेरे भाई आखिर तुमने क्या बनाया। तभी अमेरिका उसका भाई जो रहता है वहाँ पे प्लेट लेके आ जाता है, बोलता है कि दीदी मैंने आपके लिए ये बनाया है। तभी अमेरिका जो दीदी बोलती है उसकी प्रिंसेस, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना रहे हो। तभी अमेरिका जो उसका भाई रहता है उसको वहाँ पे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। अमेरिका तो जो उसकी छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम आखिर यहाँ पे बेहोश कैसे हो गए। तभी अमेरिका आ जाता है बेडरूम का सीन, वहाँ पे उसके भाई को लेटा दिया जाता है और वहाँ पे उससे पूछा जाता है क्या तुम जो वो मेडन जो कह रही है वो क्या सच कह रही है, तुमने बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर ली है क्या। तभी उसका भाई बोलता है कि मेरी जल्द ही फाइट आने वाली है तो मुझे जीतने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तभी अमेरिका छोटी प्रिंसेस से बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी लेवल में मदद करवा दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस है जो उससे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सब करवा दूंगी। हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस उससे पूछती है कि वो किस लेवल में पहुंच गया है। तभी हमें दिखाया जाता है मेडन बताती है कि वो 5वें लेवल में पहुंच गया है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तब तो मेरे भाई को उससे लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आखिर मैं क्या करूँ। तभी हमें दिखाया पेंडेंट से वो फिनिक्स निकल आता है और बोलते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है उसे जल्दी से लेवल अप करवाने का, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम वो ट्राई करके तो देख ही सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फिर वो फिनिक्स बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टोन लगेंगे। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे दूसरे दिन जो रहता है प्रिंस मतलब उसका मंगेतर वो वहाँ पे रहता है और ड्रैगन उससे बात कर रहा होता है कि ताकि तुमने उस लड़के को पसंद कैसे कर लिया। तभी हमें दिखाया है जो प्रिंस रहता है तो ड्रैगन को बोलता है कि आखिर तुम कितना ज़्यादा बकबक करते हो, एक तो 10 साल बाद आए हो ऊपर से तुम इतना ज़्यादा बकबक कर रहे हो। हमें दिखाया है तो वो ड्रैगन बोलता है कि 10 साल मैं ट्रेनिंग कर रहा था इसलिए इतना लेट हो गया हूँ। तभी हमें दिखाया है वहाँ पे उसे छोटी प्रिंसेस दिखाई देती है, वो ड्रैगन बोलता है कि चलो उसे देखते हैं कि वो कर क्या रही है। तभी हमने कहा जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बोल रही होती है कि ठीक है यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक फार्मेशन बना देती हूँ जिस कारण से तुम्हारा लेवल अब बहुत जल्दी हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ये फार्मेशन तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाली है। हमें दिखाया ड्रैगन वो प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है मैं अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तभी हमें दिखाया वो फार्मेशन जो रहती है थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस का भाई रहता है उसे वहाँ पे बैठा दिया जाता है और फार्मेशन के पीछे जो प्रिंसेस रहती है वो भी खड़ी हो जाती है और वो उसका भाई बोलता है कि ठीक है अभी मैं तैयार हूँ, मुझे तुम लोग कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस रहती है उसके साथ वो बोलती है कि ठीक है हम उस फार्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और वो उस फार्मेशन को एक्टिवेट करके उसकी जो एनर्जी रहती है उससे बढ़ाने लगती है और बोलती है कि ठीक है अब तुम रेडी हो जाओ। प्रिंस बोलता है कि चलो देखते हैं ये फार्मेशन उसके लिए कामदायक होती है कि नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है फार्मेशन का सीन, फार्मेशन में उसका जो भाई रहता है वो बैठा रहता है छोटी प्रिंसेस का, बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ अब तुम कर सकते हो। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंसेस रहती है उस फार्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। उस फार्मेशन को जैसे ही एक्टिवेट करती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, वो पूरे जो रहती है पूरे आकाश में ही फैल जाती है और दूर सिटी से भी दिखने लगती है। हमें दिखाया जाता है फार्मेशन की जो एनर्जी रहती है बहुत ज़्यादा दूर सिटी से दिखने लगती है। सिटी के बाहर एक बंदा रहता है वो भी देखता है उस एनर्जी को, बोलता है कि अच्छा तो ये छोटी प्रिंसेस का कमाल है जो कि वो कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ठीक है मेरे स्टूडेंट तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, छोटी प्रिंसेस भी जो तुम्हारी मदद कर रही है। हमें दिखाया है वो बोलता है कि ठीक है मैं जल्दी उस कंपटीशन में आऊँगा और तुम्हारा करतब देखना चाहता हूँ अब। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस का भाई रहता है उसका जो मास्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें कंपटीशन में देखने आऊँगा, मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करोगे। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के मंगेतर का उसका जो ड्रैगन रहता है वो बोलता है कि ये जो टेक्निक है मतलब जो फार्मेशन ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से है, ये तो अपर वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिली, फिर इसके पास ये कैसे आया। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि ये स्टोन की मदद से हुआ है तो मुझे भी ये स्टोन चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो मंगेतर रहता है वो बोलता है कि ये स्टोन अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं मिलना, इसलिए अब ये तुम्हें नहीं मिल सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है छोटे प्रिंस का वो वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसकी बहन बोल रही होती है कि मुझे भी जाके कल्टीवेशन करना चाहिए। तभी हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, वो अपने कमरे से बाहर आती है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है तो उसकी जो असिस्टेंट रहती है मतलब जैसे ही वो बाहर खड़ी रहती है बोलती है कि मिस आप तो बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत दिखने लगे हैं पहले से ज़्यादा और आप बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस का सीन, अब जो रहती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा पतली और खूबसूरत भी दिखने लगती है। हमें दिखाया जाता है वो छोटी प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मैंने अपना वजन कम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही हूँ। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे खूबसूरत हो चुकी रहती है। हमें दिखाया जाता है बोलती है कि चलो अब वो कंपटीशन भी तो आने वाला है मेरे भाई का, तो चलो हम उसमें कुछ धमाल करते हैं और उसको थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं। हमें दिखाया जाता है उसकी जो वो रहती है दासी बोलती है कि आप क्या करना चाहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पास से
उसकी चचेरी भाई आती है, बोलती है आखिर तुम कौन हो। तभी मैंने कहा वो लड़की पलट के देखती है, बोलती कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी मैंने कहा तो उसकी वो तीसरी बहन रहती है वो वहाँ पे आ जाती है। मैंने कहा तो उसके बहुत ज़्यादा वो बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम्हारा हाल ये किसने किया। तभी हमें दिखाया वो बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, आखिर तुम्हारे वजह से ही मुझे वहाँ राजमहल में दंडित होना पड़ा और मेरी एक टांग भी काट दी गई है। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंसेस बोलती है अच्छा तो तुम्हारे वहाँ पे ये सब करने की वजह से तुम्हें इतना चोट लगा है, अभी तो मैंने तुम्हें दर्द दिया ही नहीं है, क्या मैं भी तुम्हें सजा दूँ। तभी हमें दिखाया तो वो बोलने लगती है कि आखिर इसकी वजह से मेरा सब कुछ मेरा छिन गया, यहाँ तक कि मेरी जो बड़ी बहन थी उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, मैं इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी हमें दिखाया वो लड़की जो रहती है तीसरी बहन वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें दिखाई दे जो छोटी प्रिंसेस रहती है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की, अब मैं पहले जैसे कमज़ोर नहीं रही हूँ। तभी हमें दिखाई वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती हो। तभी हमें दिखाई वो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिससे कि वो थप्पड़ लगते ही वो वहाँ ज़मीन पे गिर जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें दिखाया वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, बोलती है बोलता है कि रुक जाओ यहाँ पे वरना तुम लोग यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे। हमें दिखाया वो जो उसका मंगेतर रहता है वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हमें दिखाया वो अपने भाई के सामने झुक जाती है, बोलती है कि मेरे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो सब एक गलत फहमी थी जो कि तुम्हें लग रही है। तभी हमें दिखाया बोलता है कि ठीक है इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, यहाँ तुम चली जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से जान से मरवा दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है तभी हमें दिखाया जो छोटी प्रिंस है तो वो वहाँ से जाने लगती है, बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका मंगेतर रहता है उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो, एक महीने बाद तो तुम मुझे दिखी हो। तो दिखाया जाता है वो जो उसका मंगेतर है उसे खींच लेता है, बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो, तुम एक महीने बाद तो निकली हो, तुम पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। उसका मंगेतर बोलता है कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते हो, तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड तो करो। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो छोटी प्रिंसेस बोलती है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे अपने भाई के उसमें कंपटीशन में भी जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मंगेतर बोलता है कि आखिर तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें उसमें पैसे लगाने के लिए पैसे भी दे दूंगा, तुम परेशान मत होना। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो छोटी प्रिंसेस बोलती है कि अब मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह सकती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहूँगी, ऐसा मन में सोचती है। वो उसका वो प्रिंस रहता है, वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगा। हमें वापस से छोटी प्रिंस को किस कर लेता है, बोलता है कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो। तभी हमें दिखाया उसकी जो नौकरानी रहती है वहाँ से देख रही होती है, बोलती है कि ये तो कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पे लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो छोटा प्रिंस मतलब मंगेतर रहता है वो बोलता है कि तुम पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंस रहती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर खून लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि छोटी प्रिंस बोलती है कि आखिर तुम्हारी नाक से खून क्यों निकलने लगा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो मंगेतर रहता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद अपने आप को रोक रखा है। तभी प्रिंसेस बोलती है कि थैंक गॉड तुमने ये अच्छा काम किया वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा खून पोंछे देती हूँ। तभी मैंने कहा उसका मंगेतर बोलता है कि वो प्रिंसेस बोलती है कि अब ठीक है ना, तो अब तुम्हें ठीक तो लग रहा है। तभी उसका मंगेतर बोलता है कि हाँ मुझे अब ठीक लग रहा है। तभी हमने कहा था वो वहाँ से उतर जाती है उसकी गोद से, बोलती है कि ठीक है अब मुझे जाना होगा, मुझे अपने भाई को उसमें भी जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मंगेतर बोलता है कि एक मिनट रुको मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो उसको एक बॉक्स दे देता है, बोलता है कि इस बॉक्स को रख लो। तभी हमें दिखाया था वो बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसमें वही आइस स्टोन रहता है, जिसे देख के वो बोलती है कि ये तो वही वही आइस स्टोन है जो चोरी हो गया। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंस रहती है, बोलती है कि इसे मैं तुमसे नहीं दे सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इन पे मतलब महंगा है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी आया होगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है वो बोलता है कि ठीक है इसे तुम ले लो आके, वैसे भी ये तुम्हारा ही था, इसका चोरी हो गया। तभी हमें दिखाया छोटे प्रिंस बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मुझे देने के लिए। तभी हमें दिखाया छोटे प्रिंसेस को वो बोलता है कि तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे बता सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया था अच्छा प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा ठीक है अब मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी मैंने कहा जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ से चली जाती है और उसके साथ उसकी जो दासी रहती है वो भी चली जाती है। और प्रिंस बोलता है कि अपने सर्वेंट को जाए इसके ऊपर नज़र रखना है, अगर इसके ऊपर कोई मुसीबत आए तो इसको बचा लेना। हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, मार्केट में प्रिंसेस घूम रही होती है, वो बोल रही होती है कि आखिर मुझे और क्या करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक जगह जाती है, उसकी जो दासी रहती है उससे पूछती है कि आखिर आप कहाँ पे जा रही हो लेडी। तभी हमें दिखाया है उसकी जो छोटी प्रिंस रहती है वो बोलती है कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, वहाँ पे सट्टा लगाऊंगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी जीत सकती हूँ। तभी हमें दिखाया है छोटी प्रिंस उसे एक पील देती है, बोलती है कि ये पील मेरे भाई को दे देना। तभी हमें दिखाया है छोटी प्रिंस रहती है वहाँ पे जाने लगती है, बोलती है कि आखिर मुझे वहीं पे जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है। तभी हमें दिखाया है छोटी प्रिंस से बोलती है कि
वहाँ पे मैं जाऊँगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमें दिखाया था वो वहाँ पे पहुँच जाती है, हमें दिखाया वो पिल हॉल में पहुँच जाती है और पिल पास जाती है। तभी हमें दिखाया था वहाँ से एक कपड़ा बदल लेती है और बोलती है कि ठीक है ये कपड़ा मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें यहीं से जाना चाहिए। और वो कपड़ा वहाँ पे अपना रूप चेंज करके वहाँ पे जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं अभी यहाँ पे सट्टा लगाने आई हूँ। तभी हमें दिखाया वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रही होती है और सबसे ज़्यादा उस अपोजिट साइड वाले बंदे के ऊपर लगा रहता है पैसा, जिसको देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि लगता है वही जीतेगा। तभी हमें दिखाया तो एक और लड़की आ जाती है, वो बोलती है कि ठीक है यहाँ पे मैं अपोनेंट के ऊपर पैसे लगाना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो सब लोग उसके ऊपर देखने लगते हैं, बोलते हैं कि ठीक है वही तो बंदा जीतेगा। तभी हमें दिखाया जो छोटी प्रिंस रहती है वहाँ पे आ जाती है, बोलते हैं कि ठीक है मैं इस बंदे के ऊपर अपने भाई के ऊपर पैसा लगाना चाहती हूँ, आखिर तुम लोग को क्या कोई आपत्ति तो नहीं है। तभी हमें दिखाया तो वो बोलने लगते हैं सब लोग कि आखिर तुम किसके ऊपर लगा रही हो, तुम्हें पता भी है वो कमज़ोर सा नल्ला सा बंदा है, वो जल्दी हार जाएगा, तुम उसके ऊपर पैसे मत लगाओ। तभी हमें दिखाया था वो बोलती कि मैं तो लगाने वाली हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तभी हमें दिखाया था वो जो वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलता है कि ठीक है तुम्हारे पास आखिर कितना पैसा है, तुम मुझे दिखा सकती हो। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पे हट जाओ साइड, मैं तुम लोग को अपने पास कितना पैसा है सब दिखाने वाली हूँ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे गार्ड लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मिस के पैसे को लेके आओ। तभी हमें दिखाया मिस जो रहती है मतलब छोटी पिंची को बोलती है कि ठीक है मेरे पैसे को लेके आओ। हमें दिखाया वहाँ पे एक टाली टाली भर के पैसे लाए जा रहे होते हैं, वहाँ पे सोने के सिक्के बहुत सारे आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है प्रिंस मिस बोलती है कि मुझे इतना सारा पैसा उसके ऊपर लगाना है। तभी हमें दिखाया उसका जो मतलब जो वहाँ का लीडर रहता है वो भी वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि आखिर कौन यहाँ पे हंगामा कर रहा है। तभी हमें दिखाया था वो जो रहता है उस बंदे का बाप रहता है जिससे कि लड़ाई होने वाली रहती है, वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे पैसा लगाने वाली हो, अगर तुम हार जाओगी तो इतना सारा तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल बोलती है कि इससे तुम्हें क्या लेना देना है, अगर वो हार गया तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे वरना तुम लग सकते हो। तभी हमें दिखाया वहाँ पे इतने भी लोग रहते हैं ये सब देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर इसके पास कितना पैसा कैसे आ सकता है। तभी हमें दिखाया वो लीडर बोलता है कि ठीक है तुम जैसा करना चाहती हो। तभी हमें दिखाया था यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारी छोटी प्रिंस रहती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेके पहुँच जाती है और बोलती है कि मेरे भाई और तुम्हारे बेटे के बीच में जो डेथ कंपटीशन होने वाला था वो डेथ कंपटीशन था, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम किसी से भी पूछ सकते हो यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंस आ जाता है, बोलता है कि हाँ ये एक डेथ कंपटीशन था और तुम्हें इसको मानना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो बाप रहता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वही बंदा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें ये चीज़ माननी पड़ेगी, तुम्हारा डेथ कॉम्पिटिशन है। तभी उसका बाप बोलता है कि तुम्हें मैंने यहाँ अपने लिए बुलवाया था ना कि उनकी तरफदारी करने के लिए। तभी हमें दिखाया था वो बोलता है कि अगर तुम्हें मानना तो मानो वरना तुम्हें ही निपटे हो, और वो वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो सोचती है कि आखिर ये हमारी मदद क्यों कर रहा है। तभी हमें दिखाया था जो बंदा रहता है वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड से गायब हो जाता है और जो उसका बाप रहता है वो वहाँ पे खड़ा रह जाता है और प्रिंसेस बोलती है आखिर ये अचानक से कहाँ गया, मुझे तो दिखा ही नहीं। तभी हमें दिखाया था वो पटकने लगता है अपना हाथ ज़मीन पे और बोलता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मैं तुम दोनों को ही यहाँ से जान से मरवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेती है और बताती है कि कल मैंने यहाँ पे अपने भाई के ऊपर 20 मिलियन गोल्ड लगाया था, वो मुझे वापस चाहिए। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम वही लड़की हो जो इसने कल पैसा लगाया था इसके ऊपर। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ। तभी दिखाया जाता है जिसका जो बाप रहता है वहाँ पे सदमे में आ जाता है और बहुत ज़्यादा खून की उल्टी करने लगता है, जिससे कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और दोनों सोचने लगते हैं कि अब हमारा पैसा कैसे मिलेगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ इस जीत की खुशी में। हमें दिखाया तो वो अपनी दादी से एक माला मंगवाती है और बोलती है कि वो माला तुम मुझे दे दो। तभी उसका भाई बोलता है कि इस तरह आप ये क्या कर देंगे। तभी हमें दिखाया उसकी बहन जो रहती है वो उसके ऊपर माला टंगा देती है और बोलती कि तुम्हारी जीत के लिए ये माला मैं तुम्हें पहना रही हूँ, तुम इस माला में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तभी हमें दिखाया था उसका भाई जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और बोलता है कि आपको इसकी क्या ज़रूरत थी। तभी हमें दिखाया था उसकी बहन जो रहती है वो उसको देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। तभी हमें दिखाया था छोटी प्रिंसेस के पीछे वो प्रिंस खड़ा रहता है और सोचने लगता है कि प्रिंसेस तो पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है और मैं इसे ही अपनी पत्नी बनाना चाहूँगा। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है और मैं इसको ही अपनी बीवी बनाना पसंद करूँगा। ये मेरी एक पहली बीवी रहेगी और मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ बिताना चाहूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसका जो पेरेंट्स रहता है वो बोलता है कि आपका भाई जीत चुका है तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करे जाए। तभी प्रिंसेस बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हम सेलिब्रेट करेंगे। तभी हमें दिखाया उसका भाई उसको रोकता है, बोलता है कि दीदी आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी इतनी छोटी चीज़ के लिए सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया था उसकी बहन नहीं मानती है, बोलती चलो हम लोग खाना खाने कहीं चलते हैं। हमें जहाँ दिखाया था फ्रेंड्स
प्रिंस का सीन, मतलब उसके मंगेतर का, हमें दिखाया जाता है उसका जो बटलर रहता है उसके पास आ चुका रहता है और बताते हैं, और प्रिंस को बताता है कि जो छोटी प्रिंसेस है वो वहाँ होटल पे जा चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो बटलर रहता है वो बोलता है कि लगता है आज महाराज बहुत ज़्यादा गुस्से पे हैं प्रिंस। तभी प्रिंस बोलता है कि लगता है मुझे अब उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा उसे रोकने के लिए, और वो कुछ ज़्यादा ही हद के पार जाने लगी है। हमें दिखाया जाता है होटल का सीन, होटल में प्रिंसेस और वो लोग पहुँच चुके रहते हैं और वहाँ बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना भी रखा होता है, जिसे देख के प्रिंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि ये खाना तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस बताने लगता है कि आज जितने भी इस सब का बिल मैं पूरा चुका दूंगा, आप सिर्फ खाने की दिक्कत लीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है अपनी हेड उतार देती है और बोलती है कि ठीक है अब हमें खाना खाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ से प्रिंस का बटलर एक झटके से निकल आता है, जिसे देख कर प्रिंसेस जो रहती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस का बटलर जो रहता है वो बताने लगता है कि प्रिंस ने आपको मना किया है कि आप कहीं भी शराब वराब ना पिए। तभी हमें दिखाया था वो बोलता है कि इसके बदले में आपको एक क्रिस्टल मिलेगा। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वो बोलती है कि एक क्रिस्टल से मेरा क्या होगा। उसका भाई जो रहता है वो बोलता है कि तुम एक क्रिस्टल की वजह से मेरे बहन की जो वो आज़ादी वो नहीं खरीद सकते हो। तभी हमें दिखाया तो उसका बदला बताने लगता है कि आप जब तक प्रिंस की बात मानेंगे तब तक आपको ये क्रिस्टल मिलते रहेंगे। उसकी बहन जो रहती है वो एक झटके से उस क्रिस्टल को ले लेती है, बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये एक डील है तो मैं इसके लिए मानने के लिए बहुत तैयार हुआ, मुझे ये डील मंजूर है। हमें दिखाया जाता है वो जो बटलर रहता है वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस जो रहता है वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि ठीक है अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अच्छा अच्छा खाना लेके, तो अब क्या तुम हमारे साथ खाना खाना चाहोगी। तभी हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो रहता है बोलता है कि नहीं, प्रिंस रहता है बोलता है कि चलो हम ड्रिंक पहले कर लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं तुम्हें अच्छी ड्रिंक पिला सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो बोलिए मतलब छोटी प्रिंस रहती है वो बोलती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस के जो छोटे प्रिंस का भाई रहता है वो बीच में आ जाता है, बोलता है कि आज मेरी बहन की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है तो वो शराब नहीं पी पाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि अच्छा मुझे पता है लेडीज़ लोग जल्दी शराब नहीं पीती है इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तभी हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ इसके लिए, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे इलाज हैं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत और 4 लोगों को बटलर को बुला लेता है, मतलब वेटर्स को, बोलता है कि ठीक है छोटी प्रिंसेस के लिए खाना ले आया जाए। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंसेस बोलती कि मुझे खाना नहीं खाना है, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तभी हमें दिखाया तो छोटी प्रिंसेस का भाई रहता है वो बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, जो मेरी बहन है वो थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मैं आपको पिला देता हूँ, आपके साथ मैं बैठ के पी सकता हूँ। हमें दिखाया था वो उसके पास आ जाता है, वो बोलता है कि ठीक है अब आप पीना स्टार्ट करिए, मैं आपको कंपनी देने का काम करता हूँ। तभी हमें दिखाया था उसका भाई जो रहता है मन में सोचता है कि मैं ऐसी किसी को भी अरे गहरे को भी अपनी बहन के पास नहीं आने दूंगा। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंस रहता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टल्ली होने लगता है, बोलता है कि मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो उसका छोटा भाई रहता है प्रिंसेस का वो उसके और ज़्यादा बोतल में दारू डालने लगता है, बोलता है कि ठीक है पीते जाओ पीते जाओ। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है ये सब देख के बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, बोल रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंस रहता है बहुत ज़्यादा टल्ली हो चुका रहता है और जो और देख हमें दिखाया जाता है कि वो जो रहता है उसके भाई के साथ ही फ्लर्ट करने लगता है, बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, अब मैं तुम्हारे साथ क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ ही डांस करने लगते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हारी बहन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ आज। तभी हमें दिखाया था वो लोग वहाँ पे डांस करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा प्यारा डांस भी कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टल्ली हो चुका रहता है, उसको पता नहीं चल रहा होता कि वो किसके साथ डांस कर रहा है और वो पूरा उसके भाई को नचा डालता हो रहता है। और जो छोटी प्रिंस रहती है वो सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो प्रिंस का दोस्त रहता है वो वहाँ पे आ जाता है और प्रिंस से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ इस बंदे के साथ डांस क्यों कर रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो क्या। तभी हमें दिखाया था प्रिंस जो रहता है उसको छोड़ देता है, बोलता है कि क्या मैं यहाँ पे डांस कर रहा था क्या, मुझे तो पता ही नहीं चला था, मैं इतने सारा ड्रिंक कर लिया हूँ। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंस का जो भाई रहता है वो वहाँ पे बेहोश हो चुका रहता है और जो उसका दोस्त रहता है वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल ज़्यादा ही पागल हो चुका है, लगता है मुझे इसे घर ले जाना पड़ेगा। और ये छोटी प्रिंस की तरफ ऐसे घूर के देख रहा होता है। छोटी प्रिंसेस बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि वो अपनी ड्रिंक कर रहा था। हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस उसके पास आता है, बोलता है कि क्या तुम भी पीना चाहोगे। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो दोस्त रहता है उसको कॉलर से पकड़ता है, बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लियो, अब हमें घर चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोल रहा होता है कि तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलते कि लगता है वो चला गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हम बहुत ज़्यादा देर हो सकते हैं। वो अपने भाई को उठाती है और चली जाती है और बोलती कि ठीक है हमें चलना चाहिए। हमें बग्गी का सीन दिखाया जाता है, बग्गी में प्रिंसेस छोटी प्रिंसेस और उसका भाई बैठे रहते हैं। प्रिंसेस अपने भाई की तरफ देखती है, बोलती है कि ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे आज, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, जब
मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है प्रिंस का जो भाई रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम से सो रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी हमें प्रिंस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंस के पास जो छोटी प्रिंस रहती है वहाँ पे पहुँच जाती है, मतलब अपने मंगेतर के पास, और बोलती है कि मैं घर आ चुकी हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका ड्रैगन रहता है वहाँ पे बक-बक कर रहा होता है और प्रिंसेस के ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम आखिर कहाँ पे गई थी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तभी हमें दिखाया है छोटी प्रिंसेस रहती है वो ड्रैगन को पकड़ लेती है और बोलती है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो हमें दिखाया था वो ड्रैगन जो रहता है प्रिंस के पास जाकर उसको भड़काने लगता है, बोलता है कि ये पता नहीं कहाँ पे गई थी। हमें दिखाया तो प्रिंस रहता है उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम बक। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय, सी यू। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, एपिसोड की शुरुआत जो रहती है वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन रहता है उसको वो मार के फेंक देती है, बोलती है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझसे तुम बिल्कुल भी बात मत करो। हमें दिखाया तो वो ड्रैगन जो रहता है उसके पास आके बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उस बात के लिए, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है उसको अपने, हमें दिखाया जाता है कि जो मंगेतर रहता है उस ड्रैगन को अपने पास वापस बुला लेता है और जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि मेरे मंगेतर तुम मुझे वो स्टोन कब वापस देने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो प्रिंस रहता है वो बोलता है क्या तुम्हें स्टोन अभी चाहिए, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस को अपने पास बुला लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, तुम्हें भी किसी और मर्द को अपने पास नहीं बुलाना है, ना कि अपने भाई को भी। तभी हमें कहा प्रिंसेस सोचने लगती है कि क्या मेरे भाई के बारे में बात करना है, क्या ये उसको पसंद नहीं करता है क्या। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस से और कुछ बातें भी करने लगता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे उसका जो वो रहता है और बोलता है कि सर्वेंट आ जाता है और बोलता है कि मास्टर मास्टर यहाँ पे कुछ सर्वेंट गड़बड़ हो आता ही चुका बोलता है है कि हमें। मैंने कुछ नहीं देखा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमें दिखाया जाता है जो मंगेतर रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम मुझे बताओगे कुछ। तभी हमें दिखाया था वो झुक के बोलता है कि माय लॉर्ड, यहाँ पे मूव फैमिली के कुछ लोग आए हैं, क्या आप उन्हें देखना पसंद करेंगे। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है क्या मेरी फैमिली के कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, मुझे भी तो उनसे कुछ अपना हिसाब किताब पूरा करना है। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंस से पूछने लगती है कि आपको भी कोई एतराज़ तो नहीं है मैं अगर मैं उनसे मिलना चाहूँ तो। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप भी आ सकते हैं। तभी हमें दिखाता है वो 4 बंदे आ जाते हैं, मतलब प्रिंसेस के फैमिली से, और बोलते हैं कि और ये उसकी जुड़वा बहन रहती है चौथी प्रिंसेस की। हमें दिखाया जाता है ये बोलती कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे इंतज़ार करवा रही है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो बोलती है कि अगर प्रिंस मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाना पसंद करूँगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है और प्रिंस भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो, तो और तुम किससे मजाक किससे सबक सिखाने की बात कर रही हो, क्या तुम मुझे थोड़ा बता सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो उसका बाप रहता है वो प्रिंसेस को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये कौन लड़की है, क्या ये वही छोटी प्रिंसेस है जो कि पहले इतनी भद्दी और बेकार दिखती थी, अब तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। हमें दिखाया जाता है वो उसका जो बा चाचा रहता है वो उसके सामने झुक के बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरी गलती की वजह से, अगर तुम हमारी फैमिली में वापस आना चाहती हो तो आ सकती हो, मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने ही आया हूँ। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि अब मैं तुम्हारी फैमिली में कभी वापस नहीं आऊँगी। तभी हमें दिखाया वो गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि मुझे अपना कुछ पुराना हिसाब है वो भी पूरा करना है तुम लोगों से, और वो जो रहती है वो बोलती है कि अब मैं तुम लोग की फैमिली में कभी नहीं आऊँगी, जब मैं तुम लोग की फैमिली में तब लोग तुम लोग मुझे भगा दिए। तो वो अपने चाचा को जो रहती है उठा के पटक देती है, बोलती है कि मेरे इस घर से दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हमें दिखाया था वो उन सभी को जो रहती है एक एक करके वहाँ से फेंकने लगती है। हमें दिखाया था वो लोग बोलते हैं कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, प्लीज़ हमें बख्श दो। तो हमें दिखाया था छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि अगली बारी तुम्हारी है, अब मैं तुम्हें ही फेंकने वाली हूँ। हमें दिखाया था वो उसको भी फेंक देती है और उसका जो चौथी बहन रहती है वो बोलती है कि प्रिंस हमारी कुछ तो मदद करो। तभी मैंने कहा उसको भी लात मार के बाहर फेंक देती है, बोलती कि तुम लोग भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे सामने बिल्कुल भी आने की कोशिश मत करना। हमें दिखाया था वो सबको लात मार के बाहर फेंक देती है और बोलती कि तुम लोग आइंदा में इस घर में मत आना था। उसका जो चाचा रहता है वो बोलता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे आगे देख लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सुकून महसूस हो रहा है, इन लोगों को ऐसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी मेरे कहा प्रिंसिपल बोलती कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही ना मेरे मंगीता। तभी मेरे कहा था प्रिंसिपल बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मैं इनसे अपने से ही निपट लूँगी। मेरे कहा था वो बोलने लगती कि आप इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हैं, आप मुझसे अभी भी नाराज़ है क्या, मैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको मनाने के लिए कुछ करती हूँ। तभी मैंने कहा तो अपना ऐसा वैसा चेहरा बनाने लगती है और जिसे देख के प्रिंस जो रहता है बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ऊपर नाराज़ नहीं हूँ। हमें दिखाया जो उसका लॉर्ड रहता है वो बोलता है कि महाराज वो जो हवेली थी वो भी ठीक हो चुकी है, मिसमू का जो घर है वो भी ठीक हो चुका है, क्या उसे वहाँ पे भेज देना चाहिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचने लगती कि आखिर इतनी एक ही दिन में उस हवेली को कौन ठीक करवा सकता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि अगर ये दूसरे प्रिंस का काम नहीं है तो मुझे लगता है इसके ऊपर जो मेन लॉर्ड है मतलब जो राजा है वही ये सब काम करवा सकता है। हमें दिखाया था
प्रिंस बोलता है कि हाँ उसी का ये काम हो सकता है, उसके अलावा वो इतनी जल्दी आसानी से कोई और भी काम नहीं करवा सकता है। हमें दिखाया तो प्रिंस से बोलते हैं कि हाँ आप बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है, क्या हम उसी के बारे में कुछ पता लगाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था प्रिंस का सीन दिखाया जाता है। एक दिन में हवेली बनवाने का काम सिर्फ राजा ही काम कर सकता है और उसके पास इतनी अथॉरिटी रहती है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे सोच रही होती है कि आखिर राजा मुझे हवेली में क्यों भेजना चाहता है। हमें दिखाया जाता है जो जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि लगता है वो तुम्हें मरवाने की प्लान कर रहा है, लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि मुझे कोई भी ऐरा गहरा मार सके। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। दूसरे दिन जो प्रिंसेस रहती है वो उसके सामने पहुंच जाती है, सट्टे के सामने, मतलब जहाँ उसने सट्टा लगाया था अपने भाई के ऊपर, वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे एक गार्ड खड़ा रहता है, बोलता है कि यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को आ जाती है, बोलती है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो मैंने जीते हैं। तभी हमें दिखाया था वो जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम मेरे पैसे क्यों नहीं दोगे, आखिर मैंने उसी सट्टे में जीता है तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो गार्ड बोलता है कि तुम मेरे होते हुए कभी इससे पैसे नहीं ले सकती हो। जो प्रिंसेस रहती है उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है कि आखिर मुझे मेरे पैसे कैसे नहीं मिलेंगे, मैं ज़बरदस्ती तुमसे लेकर ही रहूँगी। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेडस लुक देने लगती है और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनसे उस गार्ड को पिटवा देती है, बोलती है कि इसे पीटो जब तक कि मेरा मन न भर जाए। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि हमें हमारा पैसा दो। तभी उसका जो मेन लीडर रहता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग टेंशन मतलब तुम लोग के पैसे मिल जाएंगे और तुम दोनों भाई बहन को मैं जल्द ही मरवा दूंगा। मेरे पैसे लेके तुम लोग यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा पाओगे। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोने की जो पेटियाँ रहती है वो आ जाती है और प्रिंसेस बोलते हैं कि ये हमारी ही पेटी है, इसे जल्दी से जल्दी अंदर ले जाओ। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं। उसका जो भाई रहता है बोलता है कि दीदी हमें क्या ये पैसे ले जाने चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो मतलब वो लीडर रहता है वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से इतनी आसानी से पैसे नहीं ले जा सकते हो। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आखिर तुम कर ही क्या लोगे। तभी हमें दिखाया था जो हमें दिखाया जाता है जो सट्टा लगाने वाला मालिक रहता है वो बोलता है कि इन लोग का इतनी आसानी से मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगती है, बोलती है कि मैंने कल ही तुम्हारे यहाँ से पैसे जीते हैं। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे एक बुढ़िया आ जाती है और बोलती है कि इतने सारे पैसे हमें मिल चुके हैं, अब हमें यहाँ बहुत ज़्यादा रईस हो चुके हैं। और जो बुढ़िया रहती है उसके चाचा की मतलब वाइफ रहती है, बोलती है कि छोटी प्रिंसेस चलो हम लोग घर चलते हैं और ये सारा पैसा जो रहता है मैं संभाल के रख लूँगी। हमें दिखाया जो छोटी प्रिंसेस रहती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे क्या करने आई हो, तुम्हें इसमें से एक रुपया भी नहीं मिलेगा और तुम्हें किसने कहा कि मैं ये हवेली में ले जाके रखने वाली हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो मतलब चाची रहती है वो वहाँ पे बहाने मारने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा हाल किया था। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वो उसकी बातों में नहीं आती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे ही पैसे को हाथ लगाने की कोशिश कर रही हो। और वो उसका जो गला रहता है उसे पकड़ के ज़बरदस्ती उसके मुँह में जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो एक पिल ठूँस देती है और बोलती है कि इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हमें दिखाया था उसको एक पिल खवाने के बाद बोलती है कि अब तुम ये पिल खा लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हमें दिखाया था जो उसकी चाची जो रहती है वो बोलती है कि आखिर तुमने मुझे क्या खवा दिया। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ये तुम्हारी मौत के लिए है। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस के इशारे में वो अपने आप को ही पीटने लगती है और बोलती है कि आखिर ये सब मैं क्या कर रही हूँ। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम्हारी यही सज़ा है। और हमें दिखाया उसके बहुत सारे दाँत जो रहते हैं टूट चुके रहते हैं और उसकी चाची बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम्हारी सज़ा रहेगी और तुम इसी के लायक हो। हमें दिखाया था बहुत थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। और हमें दिखाया था वो बोलती है कि क्या इतना ठीक तो है ना, और तुम यहाँ कब से देख रहे थे मुझे ऐसा करते हुए। तभी उसका जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर से देख रहा था, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर गलतफ़हमी किया और मुझे नहीं पता था कि तुम बहुत इतनी ज़्यादा ताकतवर भी हो। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि तुम मेरे ऊपर तो शुरू से भरोसा ही नहीं करते थे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलता है कि तुम टेंशन मत लेना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। ओके बाय बाय, सी यू नारा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी लड़की जो मतलब प्रिंसेस रहती है वो अपने मंगेतर को बोल रही होती है कि तुम चुप रहो, ऐसी बात है तुम्हें यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए। उसका मंगेतर बोलता है कि अब जब तुम कहीं जाना किसी को सबक सिखाना है तो मुझे लेते जाना। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है, बोलता है कि मिस लू मैं यहाँ पे आ गया हूँ आपके लिए, जो आपने हिसाब मुझे दिया था मैंने वो सब पूरा कर दिया और आपके जितने भी पैसे हैं वो सब जगह एक जगह सेव कर दिए हैं। मिस लू बोलती है कि तुमने इतनी जल्दी इतना अच्छा काम कैसे कर दिया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से मानता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो जितना भी सोना रहता है वो उसके वहाँ पे जमा कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो मालिक रहता है वो आके बोलता है कि आके तुम लोग की हिम्मत भी कैसे होगी ये सब करने की।
हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है बोलता है कि आखिर तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि आज से तुम्हें जो भी समस्या हो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी बराबर मदद करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस वहां से चला जाता है और छोटी प्रिंस बोलती है कि मेरा मंगेतर मुझ पे एक और कर्ज चढ़ा गया, मैं पता नहीं कैसे इसे सुधारूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो रहता है बोलता है कि दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। लेकिन जो उसकी बहन रहती है बोलती है कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए अपने घर, हमें वहाँ भी तो जाके कुछ समस्याएं हैं सुलझानी चाहिए। तभी हमें दिखाया वो जो कोट पहना बंदर रहता है वो उसे देख लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आना चाहूंगा और तुम वही हो जिसने मेरा स्टोन ले लिया है, मुझे वो वापस भी तो चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस रहती है अपनी बग्घी में जाके बैठ जाती है और बोलती है कि चलो अब हमें चलना चाहिए, और लगता है अब हमें जाने का समय हो चुका है और हमें बहुत जल्दी से घर भी पहुंचना है। तभी हमें दिखाया था कि बग्घी के अंदर जो रहता है प्रिंसेस को कुछ आभास होता है, प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ पे कौन है, सामने आओ जल्दी से। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही कोट वाला बंदा आ जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि मेरा जो स्टोन तुम्हारे पास है मुझे वो चाहिए, अगर तुम मुझे दे देती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि तुम्हारा कौन सा स्टोन, मैंने तुम्हारा कोई भी स्टोन नहीं लिया है, जबकि वो तो मैंने खुद बाय किया था, तुम्हारा कोई स्टोन मेरे पास नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो रहता है बंदा वो बोलता है कि तुम्हारे पास है तो मुझे जल्दी से दे दो। हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि नहीं तो मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता हूँ, तुम अपनी हद पार मत करो, तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी लड़की हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के ऊपर वो फ्लैट करने लगता है, बोलता है कि तुम मुझे जल्दी से दे दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ किसी भी हालत में, और मैं तुम्हें कोई चोट भी नहीं पहुंचाऊंगा। तभी हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसके हाथ को झटका देती है और बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ, और तुम्हें बताने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो ये सब करने के लिए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी अगर तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन जो बंदर रहता है वो बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हें कोशिश करने का देखना है तो देख सकते हो। फिर ये बोलती है कि ये कितना ज़्यादा बकबक करता है, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है वो बंदा बोलता है कि तुम जल्दी से वो स्टोन वापस कर दो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म भी कर सकता हूँ। हमें कहा प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम करके देख सकते हो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है तुम्हारे इस बर्ताव से। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसके ऊपर पहले अटैक कर देती है, बोलती है कि अब तुम्हारे मरने का समय भी यहाँ पे लगता है आ चुका है और तुम यहीं पे तुम्हारा काम तमाम करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाए तो प्रिंसेस के अटैक से वो जो बंदर रहता है वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, बोलता है कि मैं तो गया, और प्रिंसेस बोलती है कि लगता है मेरा अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और इसके लिए ये सही अटैक रहेगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मेरा ये अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा काम आ चुका है तो मुझे और ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वो जो बंदर रहता है वहाँ पे जग चुका रहता है और प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार सकती हूँ, तुम्हें कोई यहाँ पे बचा भी नहीं पाएगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदर जो रहता है प्रिंसेस उससे बोलने लगती है कि तुम मेरी बात अच्छे से मान लो और 3 दिन तक हमारी और हम मेरे भाई की रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया वो बंदा पूछता है क्या कि मुझे ये सब करने का क्या मिलेगा, क्या तुम मेरा स्टोन मुझे वापस कर दोगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ये मुझे किसी और की याद दिलवा रहा है, मुझे लगता है इसको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा वरना कुछ भी गलत हो सकता है। प्रिंसेस वहाँ पे कुछ सोचने लगती है, बोलती है कि क्या मैं इसे वापस कर दूंगा इसका स्टोन या फिर नहीं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम मेरा काम कर देना तब मैं तुम्हें तुम्हारा स्टोन वापस कर दूंगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम ये गोली खा लो, मैं तुम्हारे ऊपर तुम मुझको धोखा न दे दो इसलिए मैं तुम्हें ये गोली खवाना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बंदर जो रहता है वो उस गोली को ले लेता है, मतलब पिल को, बोलता है कि ठीक है मैं इसे खा लेता हूँ लेकिन तुम 3 दिन बाद तो मुझे मेरा स्टोन वापस कर दोगी ना। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है उस गोली को खा लेता है, बोलता है कि ठीक है अब मैं खा चुका हूँ तो तुम मुझे पक्का ही वो चीज़ वापस कर देना। हमें दिखाया जाता है वो बंदा सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा चालाक होती जा रही है, मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि अब तो तुम्हारा काम हो जाएगा ना, तो क्या मैं अब वो स्टोन तुमसे ले सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहती है बोलती ज़्यादा बकवास मत करो और मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है उस बंदे को वो जो रहती है वो मार देती है, वो बंदा बोलता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो सिर्फ अपना स्टोन ही मांग रहा था ना, आखिर वो तो है तो मेरा ही। तभी हमें दिखाया वो बंदा बोलता है कि तुम मुझे अच्छे दे देना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम ध्यान रखना। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसे लात मार के बाहर निकाल देती है, बोलती है कि दफा हो जाओ मेरी बग्घी से। हमें दिखाया जाता है फिर पैलेस का सीन, मतलब प्रिंसेस के घर का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे पहुँच चुकी रहती है और बोलती है कि घर तो बहुत ज़्यादा सजा-सजा लग रहा है और यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, जो घर तो बहुत ज़्यादा जल्दी मेरा तैयार हो चुका है। हमें दिखाया जैसे वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसकी जो सौतेली माँ रहती है वहाँ पे वो आज बैठी रहती है और बोलती है कि तुम्हारी तुम्हारी वजह से मेरा मुँह खराब हो गया है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बाहर आने लगती है और उसका भाई गेट खोल रहा होता है। प्रिंसेस बोलती है कि ये घर तो बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, ये तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहनें रहती है वो अपनी माँ के पास आती है, जो उसकी बहनें वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि मम्मी जो पापा हैं उन्होंने एक रघेल को रख लिया। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो औरत रहती है वो बोलती है क्या उसकी इतनी हिम्मत, लगता है मुझे उसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि लगता है अंदर कुछ लफड़ा हो रहा है, हमें भी चल के देखना चाहिए।
वहाँ पे आखिर क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि चलो चलते हैं हम भी। तभी उसका भाई बोलता है कि ठीक है दीदी, मैं भी आता हूँ आपके साथ। तभी हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो उसका बाप रहता है, चाचा मतलब, वो एक दूसरी लड़की को रख लिया रहता है। वो बोलते हैं कि मेरी जाने मन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो वाइफ रहती है वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे होते हुए दूसरी लड़की से शादी कर ली। हमें दिखाया वो अटैक करने के लिए उसके ऊपर जाती है, लेकिन वो जो बुड्ढा रहता है उस लड़के को बचा लेता है। बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, वरना मैं आज तो जिंदा नहीं बचती। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो पति रहता है वो उसको एक झापड़ मार देता है। बोलता है कि हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे ऊपर इस तरह करने की। हमें दिखाया जैसे ही प्रिंसेस लोग अंदर पहुंचती है तो वहाँ पे वो अपनी बीबी को मार रहा होता है उसका चाचा। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस आती है वहां पे, बोलती है कि तुम लोग का तमाशा हो गया तो अब हम लोग कुछ कर सकते हैं। तभी उसका भाई बोलता है कि देखो, वो तो दूसरी लड़की को रख लिया है अपने साथ, क्या हो आप उसके साथ कुछ अच्छा करना होगा। तभी मैंने कहा, प्रिंसेस बोलती है कि उसने बताया था ना कि वो उसकी सारी गलती उसकी वाइफ की है, तो उसने उसे तलाक दे दिया। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अब लगता है मुझे अपना काम करना पड़ेगा जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं ही मेरे सब कर रही हूँ और तुम्हारे लिए ही करती रहूंगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए जस्टिस का हिसाब कर दूंगी, तुम परेशान बिल्कुल भी मत होना। प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है, मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए और इन लोगों को यहाँ से भगा देना चाहिए, वरना मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। हमें दिखाया प्रिंसिपल बोलती है कि चलो तुम लोग का तमाशा हो गया तो अब कुछ बातें कर ले। तभी हमें दिखाया तो उसकी जो बहन रहती है बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी यहाँ पे आने की, और तुम हम लोग के साथ क्या करने वाली हो। अब तभी हमें दिखाया जाता है उसका बाप बोलता है कि तुम्हें आखिर यहाँ पे क्या चाहिए। प्रिंसिपल बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अब ये मेरा घर है, वरना तुम लोग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया उसका बाप बोलता है कि आखिर हम लोग यहाँ से क्यों जाए, बल्कि ये तो हमारा ही घर है, हम इससे जा हम इसको छोड़ के कहाँ जाएँगे। तभी अमेरिका है तो वो अच्छे से बात कर रहा होता है, लेकिन मन-मन में गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि इस लड़की को मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। अमेरिका है उसका भाई सामने आ जाता है। प्रिंसेस का जो भाई रहता है वो सामने आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी मेरी दीदी से इस तरह की बात करने के लिए। लेकिन जो उसका बाप रहता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर ऊँची बात की बात करने के लिए, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो वहाँ पे बीच में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे भाई के ऊपर अटैक करने के लिए। अब तुम्हारा इसका जो भुगतान है वो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, और उसका जो हाथ रहती है वो वहाँ पकड़ के तोड़ देती है, बोलती है कि अब तुम्हें समझ में आएगा। और यही एपिसोड खत्म होता है। ओके, बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है वो अपने चाचा का हाथ पकड़ के मुड़े देती है, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे भाई के ऊपर अपना हाथ उठा सको, और तुमने इतनी हिम्मत कैसे कर ली, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अब नहीं छोड़ने वाला। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुड्ढा जो रहता है बोलता है कि प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हमें दिखाया जाता है जो उसकी बीवी रहती है वो हमारी प्रिंसेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, बोलती है कुतिया कमीनी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस उसे देख लेती है, बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे पीछे से वार करने चाहती हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो वहाँ पे थोड़ा साइड हट जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम मारना ही चाहती हो तो अपने पति को मार दो। हमें दिखाया जाता है वो डंडा लेके अपने पति को ही मार देती है। उसका जो पति रहता है वो वहीं पे बहुत ज्यादा खून पे लथपथ गिर जाता है। उसकी जो बेटियां रहती है बोलती है कि पिताजी आप क्या ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए इस हद तक गिर गए, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ, और मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम लोग के जो गुनाह है बिल्कुल भी माफ नहीं किए जाएंगे, और मैं तुम लोगों से चुन चुन के अपना हिसाब पूरा कर लूंगी। मैं तो सिर्फ यहाँ प्रिंसेस बोलती है कि जल्दी से जल्दी मेरे इस महल से बाहर निकल जाओ, वरना तुम लोग बहुत ज़्यादा पछताओगे। हमें दिखा रहा बुढ़िया बोलती है कि ठीक है हम चले जाते हैं। तभी प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है तुम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, जल्दी से जल्दी आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी बेटी जो रहती है वो बोलती है कि बहन जो रहती है बोलती है कि आधे घंटे के अंदर हम इस महल से कैसे निकल जाए, ये महल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है वो सब मैं नहीं जानती, बस तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है मन में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इसका बदला मैं तुमसे एक दिन जरूर ले लूंगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हमें दिखाया जाता है जब वो लोग चले जाते हैं, जो प्रिंसेस और उसका जो भाई रहते हैं वो महल पे बैठे रहते हैं अकेले, और बोलते हैं कि ये घर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसका भाई बोलता है कि दीदी आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी और कमाल की हो। हमें दिखाया जाता है रात के समय का सीन, रात का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कुछ असैसिन जो रहते हैं वो वहाँ पे आ चुके रहते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें मिस छोटी प्रिंसेस को जान से ही मार के यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जबकि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमने अगर उसे नहीं मारा तो हमें प्रिंस से बहुत ज़्यादा डांट भी खानी पड़ सकती है। हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पे जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनके ऊपर तीर चल जाते हैं, जिस कारण से वो लोग वहीं पे खत्म हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो जितने भी असैसिन लोग आए रहते हैं वहाँ पे सब खत्म हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर किसने हमें मार दिया। हमें दिखाया वहाँ पे प्रिंस के बंदे आ जाते हैं, मतलब मंगेतर के छोटी प्रिंसेस के मंगेतर के बंदे आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमें मास्टर ने कहा था कि जो भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आया उसे जल्दी खत्म कर देना और सब तहस महस कर देना और सब चीज़
वहाँ पे साफ़ सुथरा कर देना कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमने दिखाया जाता है प्रिंस उसको ऑर्डर दे रहा होता है कि जल्द से जल्द ये सब काम हो जाने चाहिए, वरना तुम्हें अच्छा सबक नहीं मिलेगा। हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वहाँ से जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि हमारा यहाँ पे काम हो चुका था, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा देर हो सकती है। हमें दिखाया था वहाँ पे वही हुड वाला बंदा रहता है, बोलता है कि प्रिंसेस को चाहने वाले तो यहाँ से बहुत सारे हैं, लगता है मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी जाके सोना चाहिए। हमें दिखाया था दूसरे दिन का सीन, जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है, बोलते कि ठीक है अब हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है, भाई उसका बोलता है कि आपको कुछ पता चला है? तभी हमें दिखाया प्रिंसिपल बोलती है कि हाँ, मुझे भी पता चल चुका है। तभी हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। लगता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा अमीर होने वाला है जल्द से जल्द। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है अपने पेंडेंट की तरफ से उन दोनों को बुला लेती है और बोलती है कि अंदर क्या चल रहा है? तभी वो बोलते हैं कि आप खुद अंदर आके क्यों नहीं देख लेते? हमें दिखाया प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है मैं अंदर आ रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम चल रहा होगा। हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो अंदर आती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल होता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है क्या ये महल हमारे ही है? तभी हम दिखाते वो बोलता है कि हाँ ये मैं हमारी ही है, मैं आपको कुछ और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो लोग बता रहे होते कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और यहाँ पे सब चीज़ तैयार कर दिया। प्रिंसिपल बोलते क्या और यहाँ पे क्या-क्या है तुम मुझे दिखा सकते हो? तभी हमें दिखाया था वो एक नदी का पानी दिखाता है, बोलता है कि ये जो पानी है बहुत ज़्यादा ख़ास है। ये मैं आपको देता हूँ तो जो आपकी उम्र है वो कभी भी घटेगी नहीं, मतलब बढ़ती ही रहेगी और आप हमेशा खूबसूरत दिखती रहेंगी। हमें दिखाया था वो उस पानी को पी लेती है शायद और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है। हमें दिखाया था वो जो पानी रहता है बहुत ज़्यादा अच्छा और महँगा पानी रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी रहता है और उससे बताया जाता है कि वो इतना ज़्यादा अच्छा पानी रहता है। वो बोलता है कि प्रिंसिपल बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा पानी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है बोल रही होती है कि अगर तुम लोग फ्यूचर के बारे में भी क्या पता लगा सकते हो? वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम फ्यूचर के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाए वो लोग फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने लगते हैं। बोलते हैं कि फ्यूचर में हमें पता चला कि जो माउंटेन है हमारे आस-पास में वहाँ पे कुछ अच्छा निकलने वाला है, तो हमें वहाँ पे जाके खोज करनी चाहिए। प्रिंसिपल बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें आखिर क्या पता चलने वाला है? हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है और प्रिंसेस से बोलते हैं कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे बारे में इतनी परवाह करने के लिए। प्रिंसेस बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तो तुम लोग की मास्टर हूँ इसलिए इतना परवाह कर ही सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग कुछ करने लगते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको और ज़्यादा डिटेल दे सकते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि इनके बारे में अगर मुझे और ज़्यादा पता चल जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मेरा और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस रहती है अपने सो के उड़े आती है, उसकी नौकरानियाँ आके बोलती है कि जो महाराज है वो आपको महल में बुला रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस सोचने लगती है कि आखिर वो मुझे महल में क्यों बुला रहा है? पक्का वो किस अच्छे विचार के कारण नहीं बुला रहा है, वहाँ पे वो पक्का कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। हमें दिखाया प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है, हमें चल के देखना चाहिए, अच्छा होगा तो हम उसी की गड़बड़ मचा देंगे वहाँ पे। हमें दिखाया जाता है प्रिंस का सीन, वहाँ पे प्रिंस बैठा रहता है और वहाँ पे जो मंगेतर रहता है वो भी आ चुका रहता है, बोल रहा होता है कि मुझे आपसे एक जस्टिस चाहिए वरना यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। प्रिंसेस बोलता है कि ठीक है तुम अपनी बात बताओ मैं सुन रहा हूँ। हमें दिखाया जो प्रिंसेस का मंगेतर रहता है, बोलता है कि इस बेकार आदमी ने मेरी मंगेतर को छेड़ने की कोशिश की, उसे जान से मरवाने की कोशिश की है, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर सज़ा दें। हमें दिखाया जाता है वो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर इसे कैसे पता चल गया? तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है, मतलब महाराजा रहता है, वो प्रिंस बोलता है कि मुझे आपसे जस्टिस चाहिए वरना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है राजा बोलता है कि आपको पक्का कोई गलतफ़हमी हो सकती है, क्या आप कंफ़र्म है कि इसी ने आपकी प्रिंसेस को मरवाने की कोशिश की है? तभी अमेरिका का प्रिंस बोलता है कि हाँ, मुझे पक्का यकीन है और किसी और की भी हिम्मत नहीं हो सकती है, बस जबकि इसी का लफड़ा हुआ था। तभी अमेरिका है तो वो जो राजा रहता है बोलता है कि ठीक है, इसकी सज़ा इसको ज़रूर मिलेगी। अमेरिका तो वो सज़ा सुना देता है, बोलता है कि इसे बाहर निकल निकल ले जाओ और इसे जान से मरवा देना। अमेरिका तो प्रिंस बोलता है कि इसकी प्रिंस जो वो रहता है मंगेतर, वो बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका हिसाब-किताब मैं अपने तरीके से करना चाहूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस का वहाँ पे एक सेवक आ जाता है, बोलता है कि वो लड़की यहाँ पे आ चुकी है, क्या आप उसका कुछ करना चाहेंगे? तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस वहाँ पे हँसने लगता है, बोलता है कि गुड गुड, वो लड़की अभी तक यहाँ से गई नहीं है, तो मुझे इसका ठिकाना लगाने का मिल चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस वो राजा बोलता है कि इसकी कमज़ोरी मुझे पता है, मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है राजा बोलता है कि चलो हम लोग थोड़ा महल घूम के आते हैं। प्रिंस जो मंगेतर रहता है बोलता है कि ठीक है। हम लोग दिखाया जाता है वो एक गार्डन में चले जाते हैं, जहाँ की छोटी प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बैठी रहती है और बोल रही होती है कि यहाँ का खाना तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। हमें दिखाया है वो एक फूड खा रही होती है, तभी उसके गले में जो रहता है वो फँस जाता है और बोलती है कि और प्रिंस बोलता है कि ये ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाएगी, उसमें क्योंकि जहर मिला है, वो जल्द ही मर जाएगी। हमें दिखाया जाता है जो खाना वो खा रही होती है, उसके गले में फँस जाता है और वो चिल्ला वहाँ पे जो रहती है नाटक करने लगती है, बोल रही होती है कि लगता है मैं तो अब गई। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है, ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि मेरी
वाइफ तुम्हें आखिर क्या हो चुका है। तभी हमें दिखाया वो अपनी वाइफ को वहाँ पे जाके पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी तो जो राजा रहता है वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, बोलता है कि अब तो वो यहाँ पे नहीं बचेगा और मैं मेरे वो मर जाएगी। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है तब मंगेतर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो प्रिंस के ऊपर ही अटैक कर देता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी वाइफ के ऊपर हाथ डालने की, अब तुम जिंदा ही नहीं बचोगे, मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस बोलता है कि और किसी की हिम्मत होगी तो मैं उसे भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जिसकी भी हिम्मत मेरी वाइफ पे हाथ डालने की होगी मैं उसे जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया जाता है जो राजा रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है, बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी हमने कहा जो वहाँ पे छोटी प्रिंसेस रहती है वो उठ जाती है, बोलती है कि चलो मैं तो देख लिया, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा तमाशा हो रहा है। तभी और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो राजा से बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे जहर दे के मार दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो मंगेतर रहता है बोलता है कि तुम ठीक तो हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और राजा बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इसे तो मर जाना चाहिए, आखिर ये है कौन जो उस जहर से भी बच गई। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस उसके पास आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे और मेरे भाई को परेशान करने के लिए, अब तुम्हारा वो हाल मैं करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो राजा बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम मुझे छू सको। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत गुस्से में बोलती है कि अगर आइंदा से तुम मेरे और मेरे भाई के बीच में आए तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस लोग रहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं, बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना नहीं तो वरना तुम्हारे हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे राजा पड़ा रहता है, बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। हमें दिखाया जाता है उसका जो बटलर रहता है बोलता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ, आप किसी को बुलाता हूँ जो आपको उठा दे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो चिल्लाने लगता है, बोलता है कि राजा डर के मारे मुँह पड़े हैं, उनको कोई जल्दी से आके उठा लो प्लीज़, हमारी मदद करो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो बग्घी में आके बैठ चुके रहते हैं और प्रिंसेस से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई जहर है तो नहीं है ना। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आइंदा से मैं ऐसा खतरनाक काम नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस एक झटके से देख के हैरान हो जाती है, बोलती है कि चाचा आपके बॉडी में तो इतने सारे जहर हैं, आपकी बॉडी में इतने सारे जहर आखिर कैसे आ सकते हैं। हमें दिखाया है चाचा बताता है कि मेरी बॉडी में कम से कम 21 तो जहर हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है क्या 20 से भी ज़्यादा जहर आपकी बॉडी में आखिर क्या कर रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलता है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया था मेरे साथ इसलिए हो गया। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस जो रहती है उसे एक गोली दे देती है और बोलती कि आप ये गोली खा लीजिए, अब इससे आपका जो जहर है वो कम हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो गोली खा लेता है, बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका ड्रैगन रहता है वो वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि ये लोग पागल हो चुके हैं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से भाग जाता है और जो प्रिंसेस रहती है उसे घर में ले आके जो उसका ब्लड होता है वो उसे निकाल रही होती है, बोल रही होती है कि मैं आपका जो जहर वाला ब्लड है उसे निकाल लेती हूँ, जिससे कि आपका जो जहर है वो कम हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। हमें दिखा प्रिंसेस बोलती है कि आप ज़्यादा चिंता मत करिएगा, मैं आपको इसका एंटीडोट भी बना के जल्दी ही दे दूंगी। आप प्रिंसेस जो रहती है मन में सोचती है कि अभी तक आपने मेरी रक्षा करते आए हो तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी रक्षा करूँ और मैं पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ, मैं आपके साथ अब कुछ भी गलत कर नहीं सकती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे मंगेतर रहता है वो बोलता है कि छोटी प्रिंसेस मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है क्या मैं आपके साथ शादी। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो उसे सब चीज़ बताने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कभी पसंद करती ही नहीं थी। उसका मंगेतर बोलता कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती हूँ। तभी प्रिंसेस बताने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं सिर्फ तुम्हारी पावर और तुम्हारे पैसे के पीछे आई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मेरी और मेरे भाई की अच्छे से रक्षा कर पाओगी। हमें दिखाया जाता है जो उसका मंगेतर रहता है वो बोलता है कि तो फिर तुम मेरे पैसे और मुझसे ही क्यों शादी नहीं कर लेती हूँ। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी और मोटी थी तब मुझे तुम पसंद करते थे मेरे मोटापे को, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तभी हमें दिखाया प्रिंस बोलता है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपसे तुम्ही से प्यार करूँगी और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलती है कि लेकिन मैं दुनिया भी घूमना चाहती हूँ और बहुत सारे लोगों को देखना भी चाहती हूँ, तो मैं वो भी करना पसंद करूँगी। हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि आगे चल के तुम्हें तुम्हारे लायक कोई अच्छी लड़की मुझे मिल जाए। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है वहाँ से चली जाती है और उसका जो मंगेतर है तो वो सोचने लगता है कि ये कितनी ज़्यादा नटखट है, इसका यहीपन तो मुझे पसंद आता है। हमें दिखाया जाता है वो अपने बटलर को वहाँ पे बुला लेता है, बोलता है कि
क्या तुम मुझे बाजार से कुछ सामान ला के दे सकते हो जिसका मुझे ज़रूरत है। हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि मुझे कुछ पेन और कॉपी ला के दे देना जिससे मैं अपनी किताबें में लिख सकूँ कुछ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो सोचने लगता है कि मैं इसके बारे में और क्या लिख सकता हूँ अपनी डायरी के अंदर, मैं उसे ज़रूर लिख बता दूंगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वहाँ पे अपने घर पे आके जो प्रिंस रहता है वहाँ पे कुछ लिख रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसमें मैं और क्या लिख सकता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी यादें रहती हैं किताब के अंदर प्रिंसेस और उस प्रिंस की, जो कि उन्होंने साथ में बिताई रहती है। और प्रिंस सोचता है कि मैं इसके बारे में और क्या लिख सकता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ अच्छा सा सूट नहीं रहा है, मुझे भी कुछ लिखना और चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो कुछ और भी लिखने लगता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे फालतू वाली पता नहीं क्या क्या लिख रहा होता है। उसका जो ड्रैगन रहता है वो उससे बोलता है कि मास्टर आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, आपको क्या हो गया, आप मुझे बताएंगे क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके ऊपर चिढ़ने लगता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, तुम्हारी बहुत ज़्यादा गंदी हरकतें भी आती जा रही हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंस को उसकी बकवास सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम चुप रहो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है तो प्रिंस रहता है उसकी ये सब बकवास बातें सुन लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसका जो ड्रैगन रहता है वहाँ पे शांति से बैठ जाता है, बोलता है ठीक है मास्टर आपकी जैसी इच्छा, मैं शांति से बैठ जाता हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो एक जगह प्रिंसेस हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस एक जगह बैठ के एक मैप देख रही होती है और बोल रही होती है कि उस माउंटेन में जाने का रास्ता मुझे कैसे सूझेगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी दासी आ जाती है, बोलती कि प्रिंस ने मुझे भेजा और बताया कि वो एक माउंटेन में जा रहे हैं, वहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है, क्या आप वहाँ पे उनके साथ चलना पसंद करेंगी। प्रिंसेस बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है, मुझे वहाँ पे जाना ही था तो मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। हमें दिखाया जाता है एक और सेवक वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है तुम जाओ अपना काम करो, मैं जब तक उनसे मिल कर आती हूँ। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वो प्रिंसेस के साथ एक जगह पे बैठी रहती है और वहाँ पे कुछ डिनर विनर कर रही होती है और प्रिंस बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो मुझे यार, और तुम क्या वहाँ पे मेरे साथ चलोगी। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। तभी हमें दिखाया वहाँ पे उसकी बहन आ जाती है तीसरी वाली और बोल रही होती कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग। तभी उसका पीछे पीछे उसका भाई आ जाता है और बोल रहा होता है उसे छोड़ दो, उससे डॉक्टर ने मना किया है कि यहाँ वहाँ घूमने के लिए। तभी हमें दिखाया तो उसका एक सेवक आ जाता है उसके पास, मतलब प्रिंस के पास, और बोलता है कि आपने जैसा इजाज़त दिया था हमने वैसा कर दिया है। तभी बोलता है लड़की बोलती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि इसे जल्दी से यहाँ से बाहर ले जाओ, मुझे इसकी कोई भी बकवास नहीं सुननी है। हमें दिखाया उसका जो भाई रहता है वो सामने आ जाता है और बोलता है कि आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। हमें दिखाया जाता है उसका भाई सामने आ जाता है, बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ, वो आपसे पता है कितना ज़्यादा प्यार करती है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है बोलता है कि इसे भी यहाँ से बाहर फेंक दो उठा के। हमें दिखाया जाता है वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि प्रिंस हम लोग के साथ कैसा व्यवहार करता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो लोग उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं और प्रिंस बोलता है क्या तुम मेरे साथ वहाँ पे चलोगी कि नहीं चलोगी, तुम मुझे ये बताओ। तभी हमें दिखा जाए प्रिंसेस सोचने लगती है कि आखिर ये कैसी घिसी पिटी बातें कर रहा है, इसकी बातें सुन के तो मुझे चक्कर से आने लगे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसका मंगेतर बोलता है कि तुम यहाँ पे से मत जाओ, मुझे कल रात को बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था, क्या तुम मेरा तबीयत चेक कर सकती हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस के शक्ल देख के प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा कर देती हूँ चेक तुम्हारी तब शरीर के बुक। प्रिंसेस बोलती है कि हाँ ठीक है मैं करे देती हूँ। तभी हमें दिखाई देते हैं एक कक्ष का रूम, वहाँ पे चले जाते हैं वो लोग और बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी तबीयत चेक कर देती हूँ। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वाली वॉइस कैसी लग रही है। ठीक है बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसकी बॉडी चेक कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारी बॉडी में और कहीं से पॉइजन नहीं लग रहा है मुझे। उसका मंगेतर बोलता है कि तुम उस कपड़े को चेक क्यों नहीं करती हो, उस कपड़े में भी तो कुछ खास बात हो सकती है। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस उस कपड़े को देखने लगती है और बोलती है कि ये कपड़ा तो एक रेशम के धागे से बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा आता है, ये 2000 चांदी के सिक्कों के बराबर है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ और भी बता सकता हूँ, ये किस किस काम में आ सकता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। प्रिंस बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी है कि ये कैसे बच गया उस पॉइजन से। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ये पक्का किसी चीज़ का बदला लेने के लिए मुझे यहाँ पे रोक रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमें दिखाया प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है और प्रिंस बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुमसे कल मिलूंगी। हमें दिखाया प्रिंसेस प्रिंस को बोलता है, मतलब प्रिंस प्रिंसेस से बोलता है कि
तुम टेंशन मत कर लेना, मैंने उस प्रिंस को भी यहाँ पे बुला लिया है, हमारी मदद कर देगा वो कुछ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सोचती है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मुझे उसकी ज़रूरत है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो प्रिंस भी वहाँ पे आ चुका रहता है और प्रिंस उससे बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। उसका मंगेतर बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ कुछ काम के लिए बुलाया है, तुम अच्छे से वो काम कर देना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल रही होती है कि ये कितना ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, और प्रिंसेस बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। और वो बंदा बोलता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही रॉक झाड़ रहा है, लगता है इसे अच्छे से समझाना पड़ेगा कि मेरे सामने ज़्यादा रॉक नहीं झाड़ना। हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है दूसरा वाला, वो बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा सबला काम करवा दूंगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस उसकी तरफ देखने लगती है, बोलती है कि क्या मैं इससे पूछ लूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि हाँ तुम पूछ सकती हो इससे कुछ भी। हमें दिखाया तो उन दोनों की जो वहीं पे आके लड़ने लगती है, और प्रिंसेस बोलती है कि इन लोग का लगता है फिर से चालू हो गया है और ये से ही बहस करते रहेंगे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे देश में एक कंपटीशन हो रहा है पहाड़ों में, वहाँ पे मुझे जाना है, तो तुम कुछ मदद कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है एक टोकन दे देता है उसे, बोलता है कि तुम इसके सहारे से वहाँ पे आसानी जा सकते हो। ये सब देख के उस मंगेतर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत की ये उसे साथ में ले जाने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदे भी मिल सकते हैं। और प्रिंस सोचता है कि अगर ये मेरे साथ वहाँ पे चली गई तो हम लोग साथ में घूम सकते हैं और मुझे इसके साथ कुछ और समय बिताने का समय भी मिल जाएगा। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल जाऊँगी। और हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि ठीक है, तो हम लोग बाद में मिलेंगे। हमें दिखाया जाता है प्रिंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि अब तो मेरी दाल यहाँ पे गल जाएगी और मैं इसे फिर से पटा लूँगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है उसकी तरफ देखता है, मंगेतर की तरफ, बोलता है कि लगता है तुम्हारा यहाँ पे पोपट हो चुका है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो हम लोग उस दिन मिल जाएंगे वहाँ पे, जब तुम आना तो मुझे बता देना। प्रिंस बोलती है कि ठीक है तुम जाओ। हमें दिखाया जाता है प्रिंस अपने मंगेतर की तरफ देख रही होती है, वो बोली है कि आखिर तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो यहाँ पे, वो तो आखिर अब जा चुका है। प्रिंस बोलता है कि क्या तुम वहाँ पे अकेले अकेले जाओगी, मुझे साथ में नहीं लेके जाओगी क्या। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मुझे वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे मेरा कुछ ज़रूरी सामान है जो कि मुझे वहाँ पे से चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो क्या। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, तुम वहाँ पे जा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्या। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलती है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो, और वो उसका जो उंगली रहता है वो काट लेता है। प्रिंस बोलता है कि आखिर तुम ये पे क्या कर रही हो, तुम मेरे उंगली क्यों काट रही हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि अच्छा ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती मत करना, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है बोलता है कि तुम अगर कुछ और भी करना चाहती हो तो कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंस वहाँ पे कुछ और भी बोलने लगता है बकवास चीज़ें। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसकी ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही शर्मा रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर तुमने ये सब बातें कहाँ से सीख लिया, मुझे तुम कुछ बता सकते हो क्या। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए, वैसे भी तुम नहीं तो वहाँ जाने के लिए लेट भी हो सकती हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है प्रिंसेस जो रहती है अपने घर के दरवाजे पास पहुंच रही होती है, बोल रही होती है कि लगता है मुझे जब वहाँ पे जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और मैं बड़े आराम से वहाँ पे चली जाऊँगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उसकी बड़ी बहन आ जाती है और बोलती है कि तुम फिर से उसके पास मिलने गई थी क्या, उस प्रिंस के पास, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इससे मिलने की। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें इतनी क्यों जलन हो रही है, तुम क्या उसे पसंद करती हो क्या, तुम मुझे बता सकती हो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है जो कि उसे डांट देता है, बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या बकबक कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है उसके बारे में बताया जाता है कि वो इस घर का जो है मुखिया है, मैन मुखिया, और वो छोटी प्रिंसेस का दादाजी भी है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि जब भी मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। हमें दिखाया जाता है उसकी जो बड़ी बहन रहती है उन्हें देख के बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, बोलती है कि दादाजी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपको यहाँ पे किसने बुलाया। हमें दिखाया छोटा भाई जो रहता है वो उसके बारे में बताने लगता है कि ये जब देखे मेरी बहन को परेशान करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका दादा रहता है उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो आज, पता है, और तुम कहाँ पे गई थी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल बोलती कि मैं मिस अपने मंगेतर से मिलने गई थी और ये मुझे बीच में आके टोक रही थी। हमें दिखाया जाता है जो जो उसका दादा रहता है बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। हमें दिखाया जाता है जो दादा रहता है उस बड़ी बहन को चिल्लाने लगता है, बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या तमाशा कर रही हो। हमें दिखाया जाता है और वो गार्ड को बुला देता है और बोलता है कि इसे पकड़ के ले जाओ अंदर और अंदर ही भेज देना। हमें दिखाया जाता है जो वो रहती है मतलब बड़ी बहन, वो सोचने लगती है कि छोटी बहन तो मुझसे ज़्यादा चालू हो रही है और यहाँ पे मुझे ज़्यादा दबदबा बनाती जा रही है, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और वो बोल रही होती कि ये मुझ पे ज़्यादा रॉक झाड़ रही है तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद का सीन, जिसका दादा रहता है वहाँ पे एक जगह आ जाता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हारे। और वो लोग पूछ रहे होते कि अब तक आप कहाँ पे गए थे, क्या आप हमें बता सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो उसका दादा रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम लोग को बता दूंगा, आके तुम लोग यहाँ पे थोड़ा बैठो और चाय नाश्ता तो करो।
हमें दिखाया जाता है वो उसका दादा जो रहता है वहाँ पे बताने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढने गया था। और वो लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे मॉम डैड आखिर वो कहाँ पर हैं, क्या आपको वो मिले हैं? तभी हमें दिखाया उसका दादा बोलता है कि मुझे वो लोग नहीं मिले हैं, मुझे बहुत पहले वो लोग मिले थे, जब वो तुम्हें छोटे छोटे छोड़। प्रिंसेस का भाई बोलता है क्या आपको वो लोग मिले? तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका दादा रहता है बताने लगता है कि वो लोग तो मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो मुझे मिल चुकी है, अगर वो तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है तो जो भाई रहता है बोलता है कि ठीक है आप हमें दे सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो उसका दादा रहता है उसे एक टोकन दिखाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर वो लोग कहाँ, वो लोग अभी दुनिया में शायद नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमें दिखाया था वो बताने लगता है कि बहुत समय पहले उन लोगों ने तुम्हारी माँ से भाग के शादी कर ली थी, इस कारण से मैंने उन्हें सज़ा दे दी थी कि तुम लोग अलग ही रहोगे और यहाँ पे कभी नहीं मत आना था। हमें दिखाया था वो लोग अलग ही रह रहे होते हैं, और जब से वो मैंने उन लोगों को बहुत बड़ी सज़ा दे दी थी, जिस कारण से वो लोग अलग रहने लगे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो बताने लगता है कि फिर बहुत समय बाद उनके ऊपर किलर्स ने अटैक कर दिया था, जिस कारण से वो उन किलर से नहीं बच पाए, लेकिन तुम दोनों बच गए थे। तो उन्होंने तुम दोनों को मेरे हवाले छोड़ के वहाँ से चले गए थे। वो बोल रहे थे कि हम ज़रूर लौट के आएंगे, लेकिन वो लोग आज तक लौट के नहीं आए हैं। हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं, प्रिंसेस और उसका भाई, वो बोलने लगते क्या ऐसा हुआ था, आखिर उन्हें मरवाने वाला कौन हो सकता है? हमें दिखाया जाता है उसका दादा बोलता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पे रोने लगता है, और प्रिंसेस सोचने लगती है कि इस टोकन में ऐसी क्या खास बात हो सकती है जो कि मुझे नहीं पता है। हमें दिखाया जाता है उसके जो वो दोनों पेंडेंट में रहती है, और वो सोचने लगती है कि पक्का इसका उसके साथ कोई रिलेशन हो सकता है, मुझे इसके बारे में कुछ पता लगाना पड़ेगा। वो बोलने लगती है कि मैं इसके बारे में जल्दी पता लगा लूँगी, आखिर कौन लोग मेरे माता पिता के पीछे भाग रहे थे। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सोचने लगती है कि मुझे और भी ज़्यादा अच्छे से गहराई से सूझना पड़ेगा, जैसे कि मुझे और ज़्यादा क्लू मिल सके। और प्रिंसेस बोलने लगती है कि ठीक है अब मेरे जाने का समय हो चुका है, ओके बाय बाय। कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वॉइस कैसी लग रही है, ठीक है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो उसकी जो वो रहती है राशि, बोलती है कि क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो रहती है अपने हाथ में प्लेट लिए चाय लिए खड़ी रहती है, और जो उसका मंगेतर रहता है प्रिंसेस का उसके पास खड़ी रहती है, बोलती है कि मैं आपके लिए चाय लाया हूँ, आपको क्या पसंद है? आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो छोटी प्रिंसेस वो नहीं आ पाई है इसलिए मैं आई हूँ, तो क्या आप मेरे हाथों से चाय पी लेंगे? हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वहाँ पे सो रहा होता है, लेकिन वो लड़की बोल रही होती है कि आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके लिए मैंने अपने जो गुरु किसी को डॉक्टर को एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया है जो कि आपके इलाज कर सकता है और आप बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है, बोलती है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और वो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि जो मंगेतर रहता है मतलब फ्योंसी, वो तुरंत ही उसे देख के खड़ा हो जाता है, और वो लड़की जो रहती है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती कि ये इसका पैर तो बिल्कुल ठीक है। हमें दिखाया प्रिंस बताने लगता है कि मेरा पैर को जो है प्रिंसेस ने ठीक कर दिया, उन्होंने एक दिन रात लगा के मेरी सेवा की है। ये देख के वो जो लड़की रहती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती क्या इसने उसके पैर को इतनी आसानी से कैसे ठीक करी है, जबकि वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ठीक होने वाला था। आखिर इसने ऐसा क्या कमाल कर दिया जो कि इसका पैर जो है बिल्कुल ठीक हो गया। वो बताने लगता है उसका फ्योंसी की इसने मेरे दिन रात मेरी सेवा की, और ये पूरे दिन रात मेरे साथ ही रहती थी और मेरी जो बॉडी है उसे चेक करती रहती थी, जिस कारण से मेरी बॉडी जो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवर हो पाई है। हमें दिखाया वो लड़की बोलती है कि इस छोटी प्रिंसेस को लगता है सबक सिखाना पड़ेगा, ये मेरे बीच में बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रही है, लगता है मुझे इसे और ताना मारना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका फ्योंसी रहता है और ज़्यादा बकवास करने लगता है, बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। हमें दिखाया तो वो लोग वहीं पर उसका मजाक कर रहे होते हैं। हमें दिखाया तो वो लड़की जो रहती है और ज़्यादा गुस्से में आने लगती है, बोलती है कि प्रिंसेस तुम्हें तो बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरा घर बार सब छीन लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस कहती है कि ओ अब तुम पहले ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही हो ना, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे कोड़े जो पड़ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसे रहता है वो कहता है कि जो तुम कह रही हो वही सही है, मुझे पता है कि तुम जो भी कहती हो वही सही रहता है। हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मन में सोचने लगती है कि तुमने मेरा घर बार तो सब छीन लिया, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो भी तुमने छीन लिया। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन, वहाँ पे जो प्रिंसेस और उसका जो फियांसी रहता है वहाँ पे बैठे रहते हैं और बात कर रहे होते हैं कि आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हो। हमें दिखाया जाता है और जिसका फियांसी रहता है वो बताता है कि मैं आपको यहाँ आपके पैसे देने आया हूँ जो कि आपने उस बैटरी में जीता था। हमें दिखाया तो वो कप लेते हुए बोलता है कि इसका इनाम तो मुझे कुछ मिलना ही चाहिए ना, मैं इतनी दूर से आया हूँ आपके लिए इतने सारे पैसे देके, तो इसका इनाम कुछ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें दिखाया जाता है वो ऐसे ही बोल रहा होता है और जो प्रिंसेस रहती है बोल रही होती है कि हाँ क्यों नहीं, आपको मैं इसका इनाम जरूर देना चाहूँगी, आप इस इनाम के हकदार भी हैं। हमें दिखाया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पहले की बोतल रहती है वहाँ पे पलटा देती है, बोलते कि ये रहा आपका इनाम। प्रिंसेस रहती है वहाँ पे और ज़्यादा बोतल वोटल निकालने लगती है। उसका जो फियांसी रहता है बोलता है कि मुझे इन सब की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो कुछ और चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। हमें दिखाया जाए तो जो उसकी मंगेतर रहती है वो बोलती है कि
हाँ, मैं तुम्हें और भी कुछ दे सकती हूँ, मेरे पास ये पिले ये कुछ इस बोतल भी है, ये भी तुम ले सकती हो। और मुझे उम्मीद है कि इन सब गिफ्टों से तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हमें दिखाई देता है जो उसका फियांसी रहता है, बोलता है कि मुझे और कोई ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो तुमसे कुछ और चाहिए जो कि मैं तुमसे लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वो दे पाओगी? हमें दिखाया था वो उसके पास आ जाता है, बोलता है कि मुझे तुमसे सिर्फ तुम्हारा एक किस चाहिए जो कि तुम मुझे दे सकती हो, मैं उसे ले लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसी रहता है वो उसे किस कर लेता है, वो बोलता है कि मुझे तो बस तुमसे यही चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो किस करता रहता है और प्रिंसेस जो रहती है उसके इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि ये सब देखे मेरे चिपका रहता है क्यों ऐसा, और प्रिंसेस को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो जो रहता है प्रिंसेस उसके होंठ को कतर देती है, बोलती है कि अभी तुम्हें समझ के खाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहती है उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसके होंठों को चाप देती है और बोलती है कि अब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे, और बोलती है प्रिंसेस की हो गया तुम्हारा, तुम्हारे लायक यही है, तो आइंदा से मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस है उसका फियांसी रहता है वो बोलता है कि मुझे तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मुझे तो तुम्हारा काटना भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस उसकी ऐसी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शर्माने लगती है, बोलती है कि तुम आखिर ये सब बकवास बातें कहाँ से ला रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस फियांसी रहता है वो और ज़्यादा फ्लर्टिंग उससे करने लगता है, बोलता है कि तुम बिल्कुल एक चाँद की तरह मुझे लगती हो जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि ये फिर बकवास करने लगा, मुझे इसकी बकवास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है फियोंची जो बोलती है कि तुम पहले तो ऐसा नहीं हुआ करते थे, आखिर तुमने ये सब कहाँ सीखा है? तभी हमें दिखाया जाता है उसके कपड़ों के अंदर एक बुक रहती है, प्रिंसेस बोलती है क्या तुमने ये सब इस बुक से ही सीखा है, मुझे अच्छे से बताना। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहती है उसके ऊपर हंसने लगती है, बोलती है कि तुम ये बुक पढ़ के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियोंची रहता है बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसने लगती है, बोलती है कि तुम ये सब किताबें क्यों पढ़ रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक दुकान के अंदर उसके साथ जो दासी रहती है वो बोलती है कि आपको ये सब सामान ले लेना चाहिए। वहाँ पे उसकी बहन आ जाती है, बोलती है कि तुम लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना है और कल की जो टीम है उसका नेतृत्व मैं करूँगी और मेरे बीच में कोई भी टांग नहीं आ रहेगा। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है और वो प्रिंसेस सोचती है कि एक बार मुझे किसी प्रिंस को फंसा लेने दो फिर तुम मेरे सामने भी नहीं भटकोगी। हमें दिखाया जाता है वो जो उसकी रहती है मदद करने लगती है, बोलती है कि ठीक है आपको मैं तैयार कर देती हूँ, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार करूँगी। हमें यहाँ प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस रहती है अपने भाई को बहुत सारे मेडिसिन वगैरह दे रही होती है, बोल रही होती है कि तुम इन सब का इस्तेमाल करके और ज़्यादा अपना कल्टीवेशन भी बढ़ा सकते हो और तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। तभी उसका जो भाई रहता है वो बोलने लगता है कि प्रिंसेस सोचने लगती है क्या वो भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा और मुझे उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें अब उन लोगों से डरने की जरूरत भी नहीं है और तुम पहले से ज़्यादा भी ताकतवर हो चुके हो। उसका भाई बोलता है लेकिन लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि कुछ नहीं, अब अगर वो लोग तुम्हें परेशान करेंगे तो मैं उनको वहीं पे देख लूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका भाई बोलता है कि ठीक है दीदी आप जैसा कह रही हैं मैं वैसे ही करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि बहुत अच्छे। तभी हमें दिखाया है प्रिंसेस के पास एक लेटर आ चुका रहता है जो कि दूसरे प्रिंस का रहता है। उसको वो सोचने लगती है कि वो प्रिंस तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे, वो तो अब बहुत ज़्यादा जो मेरी इच्छाएँ हैं वो पूरी भी करने लगा है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस लोग जो रहती है वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो चुकी रहती हैं, जो वहाँ पे जो एक रथ निकल जाता है, मतलब उन लोगों जिस रथ में बैठ के जा रही होती है वहाँ से निकल जाता है। उसका भाई जो रहता है साइड में खड़ा है घोड़े में आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उस बग्घे के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है और उसकी जो बहन रहती है वो बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ज़्यादा चिपक रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसका जो फियांसे रहता है वो भी रहता है और प्रिंसेस बोल रही होती है कि आखिर तुम मान क्यों नहीं रहे हो? मैं सिर्फ एक 15 दिन के लिए तो वहाँ पे जा रही हूँ। तभी दिखाया जाता है जो उसका फियांसे रहता है वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गिफ्ट लाया हूँ जो कि तुम्हें देखना है। क्या तुम उसे देखना नहीं चाहोगी? प्रिंसेस बोलती है कैसा गिफ्ट है, मुझे भी तो दिखाओ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक शॉट रहती है और जो प्रिंस बोलता है कि ये शॉट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रिंसेस बोलती है कि ये शॉट बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे देना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने पास रखना चाहिए जो कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। प्रिंस बोलता है कि नहीं मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है इसलिए मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, तुम इसे ले लो मेरे लिए। तभी प्रिंसेस सोचती है कि मैं इसे कैसे बोलूँ कि मैं ये मेरे पीछे ना आए। हमें दिखाया है प्रिंसेस सोचती है कि ठीक है मैं इसे एक किस दे देती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे एक किस देने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक किस दे देती हूँ, क्या तुम्हें चलेगा? प्रिंस बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो मुझे ये भी चल जाएगा। हमें दिखाया है जो प्रिंस रहता है वहाँ पे उसका जो किस लेने लगता है वो बोलता है कि ठीक है मैं इससे लेके यहाँ चला जाऊँगा। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसे ढकेल देती है और बोलती है कि ठीक है बस बस इतना काफ़ी है और देने की ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जो जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि तुम चुप थोड़ी रुक जाओ, तुम्हारे अभी भी कुछ बचा है, मैं उसे भी साफ कर देता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है बोलता है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस थोड़ी सी लिपस्टिक और लगी है मैं उसे भी साफ कर देता हूँ।
और वो उसे फिर से किस कर लेता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये कितना ज़्यादा ठरकी होते जा रहा है, मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे शिप भी आ जाती है उन लोगों को ले जाने के लिए, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो शिप रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है, और जो प्रिंस के लोग रहते हैं मतलब प्रिंस और उनकी टीम रहती है वो भी जाने के लिए तैयार हो चुकी रहती है। और प्रिंस के ऊपर दोनों लड़की जो रहती है डोरे डाल रही होती है, लेकिन प्रिंस उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता, और प्रिंस उनको डांट के फटकार देता है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की सोचने लगती है कि ये कितना ज़्यादा बुरा है। हमें दिखाया जाता है वो लोग अचानक से पलट के देखती हैं और बोलती हैं कि आखिर कौन आ चुका है। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बिल्कुल तैयार होकर आ चुकी रहती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। जितने भी लड़के रहते हैं उन्हें देख के वो लोग उस प्रिंसेस को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये तो पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पे आने की, और तुम यहाँ पे किस कारण से आई हो। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है उसे एक थप्पड़ मार देती है, बोलती है कि तुम्हें आखिर क्या मतलब कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हमें दिखाया जाता है वो उसको धमका देती है, बोलती है कि आइंदा से मेरे बीच में मत आना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ठीक है मेरे दोस्तों, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा रास्ता वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और उसके जो साथी रहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं, और जो बंदे लोग रहते हैं उस लड़की को ताना देने लगते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा उससे नौटंकी कर रही थी। उसकी बहन भी उससे नौटंकी करते हुए बोलती है कि तुम आइंदा से उसके बीच में मत आना। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो शिप में आ जाती है, और उसके जो पेंडेंट के अंदर से वो दोनों निकल आते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आपको वहाँ जाके बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी है जो मिलेगी, आप इकट्ठा कर लेना, जो कि आपके कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। हमें दिखाया जाता है एक कमरे का सीन, वहाँ पे एक जन पड़ा रहता है और उसके कमरे से कोई और बंदा निकल के आता है, जो कि एक बंदा रहता है और जो कि टोपी वोपी लगा के वहाँ पे आ चुका रहता है, बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं भी जाऊँगा प्रिंसेस के साथ। हमें शिप का सीन दिखाया जाता है, शिप जो रहती है वहाँ से जाने लगती है, और शिप के अंदर प्रिंसेस बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे वो बंदा आ जाता है, बोलता है कि आपको ये पहन लेना चाहिए, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रिंसेस उसे देख के बोलती है कि आखिर ये बंदा है कौन, ये तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है, और ये आखिर मेरा नाम कैसे जानता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि वो बंदा बोलता है कि ठीक है आपको अगर ये नहीं पहनना तो कोई बात नहीं, मैं इसे दूसरा रख देता हूँ। लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, अच्छा तुम लाओ दो, मैं उसे पहन लेती हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस जो रहती है उसकी गिफ्ट को पहन लेती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसका भाई जो रहता है उसे घूर-घूर के देखने लगता है, बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन? और वो बंदा बोलता है कि ये तुम्हारे लिए ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा जच रहा है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक और जो बंदा रहता है वो भी आ जाता है, बोलता है क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? और जो उसके हाथ गले में हाथ डाल देता है और बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ डेट में चलोगी? हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा तंग करने लगता है, प्रिंसेस को वहाँ पे गुस्सा आने लगता है। प्रिंसेस जो रहती है उसके सामान में मार देती है, उसका सामान जो रहता है वहाँ पे टूट चुका रहता है। प्रिंसेस बोलती है कि आइंदा मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है वो वहाँ पे पड़ा रहता है और बोलता है कि आइंदा से मैं इसके बीच में नहीं आऊँगा। हमें दिखाया दोनों जो लड़की रहती है उसे उठा लेती है, बोलती है क्या तुम ठीक तो हो ना? तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है वो वहाँ पे हँसने लगता है, बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई? हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है प्रिंस के ऊपर भी डोरे डालने लगती है, लेकिन जो प्रिंस रहता है उसे दूर धकेल देता है और बोलता है कि मेरे ऊपर ऐसा ट्राई बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वहाँ चला जा चुका रहता है। हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो सिटी में रहते हैं वो लोग आ चुके रहते हैं और सिटी में भाग रहे होते हैं प्रिंसेस और उसका भाई। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलता मैं आप लोगों को बता दूँ वो बंदा जो है वो प्रिंस ही है जो कि भेष बदल के वहाँ पे आ चुका है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस का भाई रहता है वो उसे रोक देता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी हमें दिखाया जाता है वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है वो साफ उसे मना कर देता है कि मैं हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे, और वो अपनी सिस्टर को बताने लगता है कि ये हमारे साथ आने की जिद कर रहा है। हमारी सिस्टर जो रहती है मतलब उसकी बहन वो उसे देखने लगती है, बोलती है क्या तुम हमारे साथ आने चाहते हो? सिस्टर बोलती है कि अच्छा तो तुम वही हो ना, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है वो उसे देख के हैरान हो जाती है और बोलती है कि अच्छा तो इसके साथ ये बंदा भी आया है, और उस बंदे को तो प्रिंसेस जो रहती है पहचान लेती है और बोलती है कि ये तो मेरा फियोंसी ही है जो कि यहाँ पे भेड़ बदल के आया है। और प्रिंसेस लगती है क्या तुम हमारी टीम में चलना चाहोगे? तभी हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसे इनवाइट कर लेती है, बोलती है कि ठीक है तुम हमारे साथ आ सकते हो। और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है उसे बोलता है कि कहीं से शक तो नहीं होगा कि मैं वही हूँ। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मार्केट का सीन, मार्केट में वो लोग घूम रहे होते हैं और अच्छी अच्छी ड्रेस देख रहे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा जो रहता है ड्रेस दिखा रहा था और प्रिंसेस बोलती है कि मुझे इसमें से कौन सी पहननी चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? हमें दिखाने लगता है वो बंदा बताने लगता है कि आपको ये वाली ड्रेस पहननी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपके ऊपर सूट भी करेगी। प्रिंसेस बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तभी हमें दिखाया प्रिंसेस जो रहती है एक ड्रेस की तरफ इशारा करने लगती है, बोलती है कि मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। वो जो बंदा रहता है मतलब प्रिंस रहता है उसे मना करने लगता है कि नहीं तुम्हें वो वाली नहीं ये वाली पहननी चाहिए, ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसे बोलती है क्यों वो वाली मैं नहीं पहन सकती क्या, मेरे ऊपर वो अच्छी नहीं लगेगी क्या? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मैं तो उसी को बस पहनूंगी और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि लाओ वो वाली ड्रेस दे दो,
मैं उसे ही पहनना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंस के साथ जो बंदा रहता है वो बोलता है कि लगता है मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, कहीं मुझे भी कुछ करना दे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो ड्रेस को पहन के आ जाती है, बोलती है कि इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो? प्रिंसेस जो रहती है उस ड्रेस में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है और हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसे रहता है उसे देख के बोलता है कि ये तो फिर से आ गई लगता है। फ्योंसी बोलता है कि तुम तो इस ड्रेस में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल बोलती है क्या तुम सच में बोल रहे हो ऐसा कि मैं इस ड्रेस में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ? तभी हमें दिखाया जाता है उस प्रिंस बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे ही बहुत ज़्यादा समय हो गया। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसके आगे आगे जाने लगती है, बोलती है कि ठीक है हमें चलना चाहिए, लेकिन जो प्रिंस रहता है उसकी ड्रेस पे खींच देता है, बोलता है कि इतनी जल्दी कहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे शर्माने लगती है, बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दिल में बहुत ज़्यादा तीर लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है उसे कपड़े में लपेट देता है, बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हें कपड़े बदलने पड़ेंगे। हमें यहाँ दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जो उसकी बहन रहती है एक मोटे भद्दे आदमी के पास आ चुकी रहती है, बोल रही होती है कि तुम्हें इस लड़की के साथ अपना समय बिताना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है मोटा सा, वो बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है और मुझे ये लड़की चाहिए, आखिर तुम्हें ये लड़की कहाँ से मिली? हमें दिखाया जाता है वो बताने लगती है कि ये लड़की से मैं तुम्हें मिलवा दूँगी, तुम मुझे इसके कितने पैसे दे सकते हो? हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि तुम्हें जितने चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा, बस एक बार मिला देना, फिर मैं उसके साथ जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलने लगती है कि उसकी बहन बोलने लगती है कि अब तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय ही कर दूँगा और वो बहुत ज़्यादा ईविल स्माइल देने लगती है, बोलती है कि अब तुम्हारा खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तभी वो बोलती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ, लेकिन वो जो मोटा रहता है बोलता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो? आखिर तुम मुझे कैसे यहाँ पे सैक्रिफाइस कर सकती हो? तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय नहीं बिता सकती हो? हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, वो लोग माउंटेन में पहुँच चुके रहते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि हमें यहीं से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो जो मोटा बंदा रहता है उस लड़की को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि यही तो वो लड़की है जो कि मुझे चाहिए और मैं इसी के साथ अपने समय बिताना पसंद करूँगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंस भी आ जाता है, बोलने लगते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पे आ चुका है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे उसके साथ उसका फियांसे भी आ चुका रहता है, उसे एक मास्क दे देता है और बोलता है कि तुम्हें ये मास्क पहन के रखना चाहिए जिससे कि तुम्हें यहाँ पे कोई पहचान नहीं पाएगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलने लगता है कि मैं भी इस तरह के मास्क पहन के रखा हूँ, तुम्हें भी ऐसे ही मास्क पहनना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है बोलने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूँ? हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि क्योंकि तुम मेरी वाइफ़ हो ना इसलिए तुम्हें ये सब मानना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं ये सब कर लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उस मास्क को उतारने लगती है, बोलती है कि उतार देती हूँ। लेकिन जो एक बंदा रहता है बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? लेकिन जो प्रिंसेस रहती है अपना मास्क जो रहती है उसके मुँह में फेंक के मार देती है, बोलती है कि तुम चुप रहो, ये सब मेरा डिसीजन था, मैं यही करना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो और ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तभी हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है वो भी अपना मास्क उतार के उसके चेहरे में मार देता है, बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो। और वो जो बंदर रहता है वहाँ पे डला रहता है, उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका रहता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और उसके वहाँ पे मज़े चल रहे होते हैं, लेकिन जो प्रिंस रहता है वहाँ पे उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो चुके रहते हैं, बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोनिक जो बर्ड हैं वो लोग आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है जो मोटा रहता है वो साइड में कहीं पे जाने लगता है, जिसे प्रिंसेस देख लेती है, बोलती है कि आखिर ये बंदा कहाँ पे जा रहा है, मुझे इसका पता लगवाना पड़ेगा। वो अपने भाई को बोल देती है कि इस बंदे के ऊपर नज़र रखना, मुझे इस पे ऊपर शक हो रहा है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डिमोनिक बर्ड्स हैं वो वहाँ पे और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय, टाटा सी यू।